नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 261 लुओहुआ का क्रोध। प्रशिक्षण मैदान लुओहुआ के आवास के ठीक बगल में था। डोंगर ने तुरंत कुशलतापूर्वक अलगाव तंत्र स्थापित करना शुरू कर दिया। इसके बाद युवती ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ, जिससे अंगूठी से एक विशाल कड़ाही बाहर निकल आई। धत्तेरे की एक जोरदार धमाके के साथ विशाल कड़ाही जमीन पर गिर पड़ी। लुओहुआ के कुछ हस्त संकेतों के साथ ही कड़ाही से इंद्रधनुषी रंग की ज्वाला निकलने लगी और वह जलने लगी। प्रशिक्षण मैदान का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। डोंगर पीछे हट गई और लुओहुआ को साधना के लिए प्रशिक्षण मैदान में अकेला छोड़ दिया। लुओहुआ ने अपनी साधना तकनीक का अभ्यास शुरू किया और अग्नि के नियमों को समझने की कोशिश करते हुए अग्निसार को अवशोषित करने लगी, जिससे उसकी सांस फूलने लगी। विशाल कड़ाही में जल रही ज्वालाएं सुदूर जंगल में स्थित एक रहस्यमय भूमि से एकत्रित की गई थीं। अग्नि की शक्तियां लुओहुआ द्वारा अवशोषित और उत्सर्जित की जा रही थीं। अत्यधिक तापमान के कारण फर्श पर बिछी बैंगनी रंग की टंगस्टन धातु भी लगभग पिघल गई। इस स्थिति में आमतौर पर बेहद कठोर मानी जाने वाली इस बैंगनी रंग की टंगस्टन धातु पर भी पैरों के निशान छोड़े जा सकते थे। इस अत्यधिक गर्म वातावरण में रहने के कारण लुओहुआ का शरीर गर्म होकर लाल होने लगा। उसने 4 घंटे तक ये साधना जारी रखी। विशाल कड़ाही में उठती हुई ज्वालाएं अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं और प्रशिक्षण मैदान में फैली गर्मी की लहरें भी धीरे धीरे कम होने लगी। लुओहुआ का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। उसे अग्नि के नियमों की एक और समझ प्राप्त हो गई थी। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह जल्द ही अपनी पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक के तीसरे स्तर में प्रवेश कर जाएगी। मेरी पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक अभी दूसरे चरण के शिखर पर ही है। हालांकि मुझे अपने साथियों में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहा है, फिर भी यह उस स्तर से बहुत दूर है जो मैं चाहता हूँ। पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब मेरी पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक 7वें चरण तक पहुंच जाएगी तब मैं उनके बोझ को थोड़ा बहुत बांट पाऊंगा। लेकिन 7वां चरण अभी बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता की इच्छाओं के बारे में सोचकर लुओहुआ थोड़ी चिंतित थी। पर्याप्त बिजली न होना एक परेशानी वाली बात थी। इसी विचार के साथ लुओहुआ एक बड़े दर्पण के पास से गुजरी और उस पर सरसरी नजर डाली। उसने दर्पण में अपना सुंदर चेहरा देखा। मूल रूप से इस प्रशिक्षण मैदान में कोई दर्पण नहीं था, लेकिन चूंकि इस प्रशिक्षण मैदान का उपयोग केवल वही करती थी, इसलिए उसने इसमें 10 से अधिक दिव्य पारा दर्पण लगाने की स्वतंत्रता का निर्णय लिया। ये दिव्य पारा दर्पण लोहारों द्वारा बनाए गए थे। इनमें प्रयुक्त धातु अत्यंत महंगी थी और इससे निर्मित दर्पण किसी व्यक्ति के चेहरे को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर सकता था। यह मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कांसे के दर्पणों की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर का था। प्रशिक्षण मैदान में 10 से अधिक दर्पण एक विशेष तरीके से लगाए गए थे, ताकि कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर खड़ा होकर सभी कोनों से अपना प्रतिबिंब देख सके। इस समय लुओहुआ उसी स्थान पर खड़ी होकर अपनी परछाई को निहार रही थी। लुओहुआ उस उम्र में थी जब वह किसी फूल की तरह सुंदर थी। पसीने से भीगी होने के कारण उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसके शरीर की सुडौल आकृति और भी उभरकर सामने आ रही थी। उसका पतला और सुडौल शरीर आपस में सटी हुई 2 टांगों पर टिका हुआ था। उसके कपड़े गीले होने के कारण उसकी कोमल त्वचा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसकी सुंदर टांगें मुलायम थीं और उसकी त्वचा छूने पर लचीली लगती थी। उसके गीले कपड़ों के कारण उसके सुडौल और मजबूत स्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि 2 छोटे उभरे हुए बिंदु भी धुंधले रूप से नजर आ रहे थे। लुओहुआ एक नाजुक फूल की कली की तरह थी, जो किसी को भी मनमोहक और कल्पनाशील विचारों में खो जाने पर मजबूर कर देती थी। जैसे ही लुओहुआ ने अपनी परछाई देखी, उसकी सारी चिंताएं उसके मन से तुरंत दूर हो गईं। उसने मन ही मन कहा, कितनी शानदार! मार्शल आर्ट की उत्कृष्ट प्रतिभा, निर्जन स्वर्ग तकनीक और रसायन शास्त्र की प्रतिभा, एकदम सुंदर रूप और एकदम सही शारीरिक बनावट। क्या मुझमें कोई कमजोरी है? अगर मैं लड़का होती तो मैं भी खुद से प्यार कर बैठती। वैसे ये तो सच में सिरदर्द है। अगर कोई मेरे लायक ही ना हो तो क्या होगा? ये ताया दिव्य नगरी सारे कुलीन लोगों को इकट्ठा करती है, लेकिन यहाँ के लड़कों में से कोई भी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं इन बदकिस्मत लोगों के हाथों में जाने देने से बेहतर है कि जिंदगी भर अविवाहित ही रहूं। जब लुओहुआ खुद से बात कर रही थी तो उसके शरीर की गर्मी और उत्तेजना के कारण उसकी त्वचा बहुत लाल हो गई थी। उसने कुछ बार अपना शरीर घुमाया और 360 डिग्री के नजरिए से अपने सुडौल शरीर की बनावट की प्रशंसा की। उसी क्षण डोन द्वारा लुओहुआ के लिए पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक में साधना करने हेतु पहले से स्थापित अलगाव तंत्र समय के साथ समाप्त हो गया। जैसे ही अलगाव का घेरा गायब हुआ और लुओहुआ के चेहरे पर अभी भी आत्ममुग्धता का भाव था, उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने धीरे से अपना शरीर घुमाया, उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर सूती वस्त्र पहने एक युवक अपनी पीठ पर तलवार लिए खड़ा था। वह वहां स्तब्ध खड़ा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी के भाव थे। वह एक आंख दूसरी से ऊपर उठाकर उसे घूर रहा था। लुओहुआ बेहद हैरान थी। कुछ सेकंड बीतने के बाद उसने अचानक अपना सीना ढक लिया और चिल्लाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? लुओहुआ शर्मिंदा और गुस्से में थी। वह केंद्रीय दिव्य टावर की 69वीं मंजिल पर 2 साल से रह रही थी। ये प्रशिक्षण स्थल 69वीं मंजिल के निवासियों के लिए साझा होना चाहिए था, लेकिन इन 2 वर्षों में ये लगभग पूरी तरह से उसका अपना प्रशिक्षण स्थल रहा था। एक आदमी यहाँ कैसे घुस गया? ये यून ने अपने हाथ में पिरामिड के आकार की चाबी को देखा और अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया।
उसका मतलब था, मैंने चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। आप लुओ हुआई की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। जब उसे अपने मन में कई बातें याद आई तो उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मानो वह मर ही जाए। उसके बोलने से पहले ही अलगाव तंत्र काफी कमजोर हो चुका था। एक विशेषज्ञ की श्रवण शक्ति से इतनी नजदीक से सब कुछ आसानी से सुना जा सकता था। इसके अलावा कोई उसके होठों से भी बातें पढ़ सकता था। तुम यहाँ कब से हो? लुओ हुआ ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं अभी अभी आए हूँ, ये यून ने जल्दी से समझाया। लुओ हुआ ने प्रशिक्षण मैदान के उस दरवाजे की ओर देखा जिसे ये यून ने बंद कर दिया था, और दरवाजे से अपनी स्थिति को देखते हुए लुओ हुआ अनुमान लगा सकता था कि यह लड़का यहाँ काफी समय से है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुओ हुआ गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने तुरंत तलवार निकाल ली। ओह, जल्दबाजी मत करो। ये यून पीछे हटते हुए लुओ हुआ के जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। वह वाकई बहुत बदनसीब था। आज ही तो वह केंद्रीय दिव्य टावर में आया था और चाबी से प्रशिक्षण मैदान का दरवाजा खोलते ही उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम। शर्म से लुओ हुआ का चेहरा लाल हो गया। वह आगे बढ़ी और अपनी तलवार से ये यून पर वार किया। इस वार के साथ ही तेज धार वाली तलवारें और एक जबरदस्त आभा उत्पन्न हुई। तलवार के उस तक पहुंचने से पहले ही ये यून ने अपने शरीर के रोम छिद्रों को सिकुड़ते हुए महसूस किया। ऐसा लगा मानो 10,000 तलवारें उसके शरीर तक पहुंच चुकी हो। क्या बिल्ली है? ये यून हक्का बक्का रह गया। इस लड़की का तलवार से हमला बेहद जबरदस्त था। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि का इस्तेमाल किए बिना भी वह लड़की की तलवार से निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इसके मुकाबले ली हॉन कुछ भी नहीं थी। वह निश्चित रूप से उस हमले को सहन नहीं कर पाया। शर्मिंदगी के मारे गुस्से में आकर लड़की ने शायद अपनी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया। अगर वह उसे मार डाले या गंभीर रूप से घायल कर दे जिससे वह आधे महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहे तो यह घोर अन्याय होगा। अगर वह इस हमले का सामना नहीं कर पाता तो यह आत्महत्या से कम नहीं होता। चाहकर भी वह इससे बच नहीं सकता था। ये यून के दिमाग में तेरी माँ की ऐसी तैसी जैसे शब्द गूंज रहे थे। वह इतना बदनसीब कैसे हो सकता है? घबराहट में ये यून ने देखा कि तलवार की किरणें उसे घेर रही हैं। लाल वस्त्र पहने लड़की के 2 छोटे खरगोश शरारती ढंग से उछल रहे थे जबकि वह अपनी तलवार चला रही थी। लड़की के कपड़े उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे और दोनों हाथों में तलवार होने के कारण वह अपनी छाती को ढक नहीं पा रही थी। ये यून के सामने का दृश्य उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह कपड़ों के आर पार भी देख सकता था जहां उसे गोरी कोमल त्वचा के बीच लाल रंग दिखाई दे रहा था। तुरंत ही ये यून के मन में एक विचार आया और उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। चूंकि वह सीधे हमले का सामना नहीं कर सकता था इसलिए उसे मात देनी पड़ी। उसने लड़की के स्तनों की ओर देखा, उंगली से इशारा किया और चिल्लाया, सुंदर, मुझे तुम्हारे स्तन दिखाई दे रहे हैं। लुओ हुआ एर भय से चिल्लाए और तलवार की ऊर्जा बहुत हद तक कम हो गई। तलवार से उत्पन्न ऊर्जा अवरोध हटते ही ये यून ने तेजी से अपनी 1000 सेना की कृपाण निकाली और बाहर की ओर वार किया। लुओ हुआ की बची हुई तलवार की शक्ति को ये यून ने तोड़ दिया। इसके बाद ये यून ने अपनी सूक्ष्म चाल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से बाहर निकल गया। वह पलक झपकते ही ट्रेनिंग ग्राउंड के दरवाजे के सामने प्रकट हुआ और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। शुक्र है जब ये यून अंदर आया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया था, ताला नहीं लगाया था। अगर उसने ताला लगा दिया होता तो बैंगनी रंग का टंगस्टन का दरवाजा ये यून के लिए मुसीबत खड़ी कर देता। भाग निकलने का निर्णय ही सबसे बुद्धिमानी भरा था। जब लड़की गुस्से से आग बबूला थी तब वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था। लड़कियां समझदार प्राणी नहीं होती और गुस्से से जल रही लड़कियां तो और भी ज्यादा। पेंग। दरवाजा बंद होते ही ये यून तुरंत गायब हो गई। लुओ हुआ ने एक हाथ में तलवार पकड़ रखी थी जबकि दूसरे हाथ से उसने अपनी छाती ढक रखी थी। वह प्रशिक्षण मैदान में स्तब्ध खड़ी थी। वह बेहद गुस्से में थी और शर्मिंदा भी। वह उस बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो और उसके सारे बाल खड़े हो गए हों। धिक्कार है उस लंपट लड़के पर। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लुओ हुआ पहले से ही बेहद गुस्से में थी, लेकिन जब ये यून ने अपने आखिरी शब्द कहे, सुंदर, मैं तुम्हारे स्तन देख सकता हूं, तो वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपने दांत पीस लिए। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी छाती को देखा। गीले कपड़ों के कारण उसके भरे हुए स्तनों की आकृति स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आ रही थी। कपड़ों में कुछ हिस्से तो हल्के पारदर्शी भी थे। इससे लुओ हुआ एर को ऐसा लगा जैसे वह मर ही जाएगी। पहले उस बदमाश ने उसके आत्ममुग्ध शब्दों को सुना, फिर उसने उसके स्तन देखे। उसने पहले ये भी कहा था कि वह उन मेंढकों को अपनी किस्मत आजमाने देने के बजाय पूरी जिंदगी अविवाहित रहना पसंद करेगी। लेकिन अगले ही पल एक मेढक ने उसकी असलियत को पूरी तरह से पहचान लिया। वो कमीना मेढक। लुओ हुआ की छाती ऊपर नीचे होने लगी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं आग से बचाव के नियमों का इस्तेमाल अपने कपड़े सुखाने के लिए कर सकती हूँ। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि लुओ हुआ को सोचने का मौका ही नहीं मिला। पसीने से भीगे होने के कारण वह ये बात भूल ही गई थी कि उसके कपड़ों में कुछ गड़बड़ हो गई थी। लेकिन भले ही लुओ हुआ को अग्नि नियमों की कितनी भी अच्छी समझ हो, फिर भी लौ से कपड़े सुखाने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। अगर वह इससे ज्यादा तेजी से सुखाती तो उसके कपड़े जलकर राख हो जाते। उन कुछ सेकंडों में ही उस बदमाश को सब कुछ समझ आ गया। अपने मन में इन गुस्से भरे विचारों के साथ लुओ हुआ गुस्से में प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गई। पेंग। लुओ हुआ एर ने अपने घर का दरवाजा लात मारकर खोला और कहा, डोंट एर, तुम बाहर आ जाओ। लुओ हुआ के हाथ में तलवार थी और उसका हाव भाव धमकी भरा था।
अपनी नियमित साधना के दौरान लुओ हुआर अपनी पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक को दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वह हमेशा एक सुरक्षा घेरा बनाकर डोंगर को दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहती थी। लेकिन आज डोंगर गायब हो गई थी। क्या हुआ है मिस? डोंगर ने अपना सिर उठाया और हैरानी से लुओ हुआर को देखा। उसके दोनों हाथों में अभी भी एक गोल बंद था जो लगभग उसके मुंह में ठूसा हुआ था, इसलिए उसकी आवाज अस्पष्ट थी। लुओ हुआर के गुस्से भरे चेहरे को देखकर डोंगे ने अपने मुंह में मौजूद निवाले को किसी तरह निगलने की पूरी कोशिश की। फिर उसने बन को एक कटोरे में रखा और कटोरे को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, मानो शुतुरमुर्ग की तरह छिपने से उसे मन की शांति मिल जाएगी। मैंने तुम्हें दरवाजे पर पहरा देने को कहा था और तुम यहाँ खाना खा रहे हो, लुओ हुआर ने गुस्से से कहा। क्रोध में आकर उसने कटोरा उठाया और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। तेज आवाज के साथ कटोरा जोर से टकराने से टूट गया। टूटा हुआ कटोरा और गंदा बंद देखकर डोंगर स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डोंगर को समझ नहीं आ रहा था कि लुओ हुआर का मूड इतना खराब क्यों था। लुओ हुआर पिछले 2 वर्षों से साधना कर रही थी। इन 2 वर्षों में डोंगर ने शुरू में पूरी लगन से द्वार की रखवाली की, लेकिन बाद में जब कोई आने जाने नहीं लगा तो वह स्वाभाविक रूप से निश्चिंत हो गई। डोंगर अभी भी दिल से जवान थी और लुओ हुआर कभी कभी एक बार में 20 घंटे से अधिक साधना करती थी। एक बच्ची के लिए रोजाना द्वार की रखवाली करना बहुत उबाऊ होता, इसलिए वह कभी कभी कुछ काम निपटाने के लिए बाहर चली जाती थी और पहले कभी भी उसकी पत्नी ने इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया था। अध्याय 262। क्या मैं उसका पड़ोसी हूँ? धिक्कार है डोंगर पर, धिक्कार है डोंगर पर। तुम्हें तो बस खाना आता है, तो फिर मैं तुम्हें खाने देता हूँ। लुओ हुआर डोंगर के कान नोच रही थी। इस समय उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था और उसे अपनी झुंझलाहट निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। ये यून के स्तनों को देखने के बारे में कहे गए आखिरी शब्दों को याद करते ही लुओ हुआर का गुस्सा फूट पड़ा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मालकिन, आप डोंगर के कान नोच डालेंगी, डोंगर ने दुखी स्वर में कहा। बेचारी डोंगर को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है। वह मजे से एक बन खा रही थी, तभी अचानक आसमान से एक विपत्ति उस पर आ गिरी, इसीलिए अब उसकी यह हालत थी। तभी लुओ हुआर ने उसे छोड़ा। डोंगर के छोटे छोटे कान लाल हो गए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। डोंगर की दयनीय हालत देखकर लुओ हुआर का दिल थोड़ा नरम पड़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से उबल रही थी। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें दरवाजे की रखवाली करने को कहा था। तुम यहाँ खाना खा रही थी, दरवाजे की रखवाली क्यों नहीं कर रही थी? डोंगर ने अपने छोटे छोटे लाल कानों को छुआ और गलत तरीके से कहा, मैं भूखी थी। डोंगर के लिए दरवाजे की रखवाली करते समय भूख लगना आम बात थी, क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। बेशक अगर डोंगर भूखी भी न होती तो भी वह सिर्फ दरवाजे की रखवाली पर ही ध्यान नहीं देती। उसके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था, जैसे कि खाली खाली देखना, सोना और फूलों से खेलना। वह तो अपना पूरा दिन घास के तिनके पर चलते हुए एक छोटे से कीड़े को देखते हुए भी बिता सकती थी। केंद्रीय दिव्य टॉवर में लुओ हुआर अपना अधिकांश समय साधना या अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने में व्यतीत करती थी। हालांकि लुओ हुआर मनमौजी स्वभाव की लगती थी, फिर भी वह अपनी साधना में हमेशा लगन से काम करती थी। इसलिए डोंगर अक्सर अकेली रह जाती थी और बहुत ऊब जाती थी। माँ सुश्री, क्या पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक किसी और ने भी देखी है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डोंगर ने डरते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। लुओ हुआर द्वारा डोंगर को दरवाजे की रखवाली करने का निर्देश देने का कारण ये था कि उसे किसी तरह की बाधा से बचाया जा सके, और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि दूसरों को उसके परिवार की साधना तकनीक पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक का अभ्यास करते हुए पता न चल सके। यह उससे भी बदतर है, लुओ हुआर ने गुस्से से कहा। दरअसल अगर कोई उसे पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक का अभ्यास करते हुए देख भी ले तो भी उसके स्तर का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। लुओ हुआर तो बस सावधानी बरत रही थी, एहतियात के तौर पर काम कर रही थी। उससे भी बुरा, डोंगर ने अपना छोटा सा मुंह खोला और गोल गोल आंखों से लुओ हुआर को घूरने लगी। उसे पता था कि आज वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। हालांकि लुओ हुआर के साथ उसके बेहद अच्छे संबंध थे, फिर भी वे आखिरकार मालकिन और नौकरानी ही थी। वह जानती थी कि उसका कर्तव्य लुओ हुआर की सेवा में स्वयं को समर्पित करना है। क्या हुआ महोदया? डोंगर ने घबराकर पूछा। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि कहीं कुछ ऐसा न हो जिसे सुधारा न जा सके। लुओ हुआर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि लुओ हुआर और डोंगर के बीच बहुत करीबी रिश्ता था, फिर भी लुओ हुआर डोंगर को इतनी शर्मनाक घटना का ब्यौरा कभी नहीं बताएगी। क्या उसे डोंगर को उस बदमाश के बारे में बताने की जरूरत थी जिसने प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करने के बाद उसके द्वारा कहे गए आत्ममुग्धता भरे शब्दों को सुन लिया था? और उसने उसका पूरा शरीर भी देख लिया था। इतना ही नहीं, उसने उसके चंगुल से भागने के लिए एक घिनौना तरीका भी अपनाया था। इसके बारे में सोचते ही लुओ हुआर को गुस्सा आ गया। उसे एक असहनीय यातना से गुजरना पड़ा था, और न केवल उसके पास अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि वह किसी को भी, यहाँ तक कि डोंगर को भी, इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कोई जगह न मिलने पर लुओ हुआर ने डोंगर के कान फिर से नोचने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार उसने कोई ताकत नहीं लगाई। धिक्कार है तुम पर डोंगर, ध्यान से सुनो। आगे से जब भी तुम द्वार की रखवाली करोगे, तुम्हें कहीं और जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मैं तुम्हें अगले 10 दिनों तक बंस या कोई भी खाना खाने की अनुमति नहीं देकर दंडित करूंगा। मैं तुम्हें केवल अनाज से परहेज करने का एक अवशेष दूंगा। जब लुओ हुआर ने ये कहा तो डोंगर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया की सबसे भयानक घटना का सामना कर रही हो। बंस नहीं तो खाना नहीं।
डोंगर इतनी दुखी थी कि उसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे। लुओ हुआ द्वारा वर्णित अनाज से परहेज करने वाला अवशेष एक भयंकर पशु अवशेष था जिसे विशेष रूप से भोजन के विकल्प के रूप में बनाया गया था। इसमें युआनची की मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन इसे खाने से व्यक्ति को 10 दिनों तक भूख नहीं लगती थी। लेकिन अनाज से बने उस अवशेष का कोई स्वाद नहीं था, वह सफेद नूडल्स खाने जितना ही बेस्वाद था। डोंग एर को 10 दिनों तक बिना भोजन के सिर्फ एक बेस्वाद अवशेष पर गुजारा करने के बारे में सोचकर ऐसा लगा जैसे वह नरक में पहुंच गई हो। मिस डोंग एर ने दुखी स्वर में कहा और हल्के से लुओ हुआ एर के कपड़े खींचे। उसकी नम आंखें मानो उसके भावों को बयां कर रही थीं। इस पर कोई समझौता नहीं चलेगा, लुओ हुआ ने गुस्से से कहा, लेकिन डोंगर को मरनासन हालत में देखकर उसका दिल नम पड़ गया। उसने कहा, इस बार मैं तुम पर रहम कर रही हूँ। 10 दिन की सजा घटाकर 5 दिन कर दी जाएगी। इतना कहकर उसने डोंग एर का हाथ झटक दिया और गुस्से में केंद्रीय दिव्य टावर के प्रशासनिक कार्यालय की ओर चल पड़ी। वह जानना चाहती थी कि कहीं से अचानक प्रकट हुआ एक बदमाश केंद्रीय दिव्य टावर की 69वीं मंजिल पर स्थित प्रशिक्षण मैदान की चाबी कैसे प्राप्त कर सकता है। काले वस्त्र पहने एक सुंदर युवती केंद्रीय दिव्य मीनार के प्रशासनिक कार्यालय में कमरों की सूची को व्यवस्थित कर रही थी। वह लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसका शरीर सुडौल था और वह देखने में बेहद आकर्षक थी। केंद्रीय दिव्य मीनार ताया दिव्य नगर का प्रतीक थी, इसलिए वहां हर तरह के मेहमानों का आना जाना आम बात थी। एक सेवाकर्मी के रूप में इस खूबसूरत लड़की का हर पहलू उत्कृष्ट था। काले वस्त्र पहने वह सुंदरी उस समय दंग रह गई जब लुओ हुआर गुस्से में कमरे में घुसकर उससे सवाल करने लगी। लुओ हुआर का सवाल समझने के बाद वह मुस्कुराए और बोली, छोटी बहन हुआ, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वह शायद ही यून है। जब ये यून ने केंद्रीय दिव्य मीनार की 69वीं मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था, तब काले वस्त्रों वाली इस सुंदरी ने ही उसे कमरा दिखाया था। 13 वर्ष का ये यून ताया दिव्य नगर में प्रवेश के पहले वर्ष में ही आधे वर्ष का किराया चुकाने में सक्षम था। ये बात उस सुंदरी के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, इसलिए उसे ये यून अच्छी तरह याद था। इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति होना इस बात का संकेत था कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। वह एक अनमोल कुंवारा था, काश वह उसे पा पाती। लेकिन काले वस्त्र पहने उस लड़की की यह इच्छा मात्र कल्पना थी और वह ये जानती थी। इससे पहले उसने ताया दिव्य नगर में 6 वर्षों तक साधना की थी और स्नातक होने पर उसके परिणाम बेहद निराशाजनक थे। केवल अपनी सुंदरता के कारण ही वह ताया दिव्य नगर में रह सकी और केंद्रीय दिव्य टावर में काम कर सकी। ये यून वही ये यून है। लुओ हुए ने ये यून को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। वह ये यून को केवल इसलिए जानती थी क्योंकि वह पिछले 1000 वर्षों में ताया डिवाइन सिटी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। इससे लुओ हुआ एर चिढ़ गई। ताया दिव्य नगरी के 99% साधकों के सामने जब ये उनका नाम लिया जाता तो वे या तो उसकी प्रशंसा करते या उससे ईर्ष्या करते। केवल लुओ हुआ एर को ही उसका नाम परेशान करता था। इस बार फिर वही ये यून थी। जी हाँ, ये यून है, एक महान उपलब्धियों वाले नौजवान। काले कपड़े पहनी लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये केंद्रीय दिव्य मीनार की 69वीं मंजिल पर किराएदार है, इसलिए इनके पास प्रशिक्षण मैदान की चाबी होना स्वाभाविक है। ये प्रशिक्षण मैदान मूल रूप से आसपास के कमरों के लिए साझा उपयोग के लिए बनाया गया था। अरे हाँ, ये तो आपके पड़ोसी भी हैं। काले कपड़े पहनी लड़की लुओ हुआ को ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रही थी। लेकिन जब लुओ हुआ एर ने ये सुना तो उसे ऐसा लगा मानो उसके सिर पर पीतल का एक पात्र गिरा दिया गया हो। धत्तेरे की, लुओ हुआ बेहद हैरान थी। मैं उस मेढक का पड़ोसी हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जब भी वह उस बदमाश को देखे तो उसे अपना सिर झुका लेना चाहिए? हे भगवान, अगर आज जो हुआ वो न होता तो लुओ हुआ एर ये यून को बिल्कुल हवा की तरह, सड़क किनारे पड़े मेढक की तरह समझती। हालांकि उसे ये पसंद नहीं था, फिर भी उसे देखकर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज की घटना के बाद ये यून जब भी उससे दोबारा मिलेगा उसके मन में तरह तरह की तस्वीरें उभरेंगी। ये सोचकर ही लुओ हुआ एर पागल हो गई। काले कपड़े पहनी लड़की ने जाहिर तौर पर लुओ हुआ के मूड पर ध्यान नहीं दिया और बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी बात जारी रखी। तुम दोनों ताया डिवाइन सिटी के हाल के बैच के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली छात्रों में से हो। तुम दोनों आपस में मिलजुल कर अपने अनुभव साझा कर सकते हो। हाय, मुझे तुम सबसे सच में ईर्ष्या होती है। उद्धरण चिन्ह। जब लुओ हुआ एर ने ये सुना तो उसके होंठ कुछ बार फड़फड़ाए। आपस में मिलना जुलना और अनुभव साझा करना, मुझे हंसी आ रही है। मैं उसका पड़ोसी नहीं बनना चाहती, लुओ हुआ ने झट से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यून केंद्रीय दिव्य टावर की 69वीं मंजिल पर रहने का सामर्थ्य रखता है। क्या? काले वस्त्र पहने महिला चौंक गई। आप ये यून की पड़ोसी क्यों नहीं बनना चाहती? ये यून ने कमरे का किराया पहले ही चुका दिया है, इसलिए उनका केंद्रीय दिव्य टावर की 69वीं मंजिल पर रहना स्वाभाविक है। केंद्रीय दिव्य मीनार की 69वीं मंजिल पर साधकों के लिए केवल कुछ ही कमरे तैयार थे। कमरों की अदला बदली चाहे जैसे भी हो, वे हमेशा पड़ोसी ही रहेंगे। उसके लिए एकमात्र उपाय यही था कि वह या तो ऊपरी या निचली मंजिल पर चली जाए। लेकिन 70वीं मंजिल और उससे ऊपर स्थित कमरे ताया दिव्य नगरी के साधकों के लिए नहीं थे। इसका कारण ये था कि युआनची की एकाग्रता निम्न स्तर के योद्धाओं के लिए व्यर्थ थी। 70वीं मंजिल या उससे ऊपर रहने के लिए हर 2 महीने में एक ग्लोरी पॉइंट देना पड़ता था। हालांकि लुओ हुआर पुरुषों की सम्मान सूची में पहले स्थान पर थी, लेकिन उसके पास इतने ग्लोरी पॉइंट नहीं थे कि वह उन्हें यूं ही खर्च कर दे। रहने की जगह के बदले ग्लोरी पॉइंट खर्च करना सरासर फिजूल खर्ची थी। 68वीं मंजिल पर जाने की बात सोचकर ही लुओ हुआ एर का गुस्सा और बढ़ गया। उसे 68वीं मंजिल पर क्यों जाना पड़ा? अगर किसी को जाना ही था तो वो मेढक ही था। मैं उस बच्चे को ढूंढ निकालूंगी और उससे बदला लूंगी, लू हुआए ने दांत पीसते हुए गुस्से से मन ही मन सोचा। इस समय ताया डिवाइन सिटी के हर्बल माउंटेन में एक खूबसूरत दृश्य वाले स्थान पर सूती वस्त्र पहने एक युवक घास पर बैठा था। उसकी पीठ एक पेड़ से टिकी हुई थी।
वह चुपचाप एक प्राचीन पुस्तक पढ़ रहा था। वह बीच बीच में गिरे पत्तों को धीरे से हटा देता था। 10,000 जानवरों का टोटेम, कानूनों का सत्य। ये यून ने केंद्रीय दिव्य टावर में स्थित अपने निवास पर लौटकर दोनों ग्रंथों पर अपना शोध जारी रखने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसका सामना एक हिंसक लड़की से हुआ जिसने लगभग उसे मार ही डाला था। ये यून को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उस हिंसक लड़की की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। इसलिए उसने कुछ समय के लिए केंद्रीय दिव्य मीनार से दूर रहने का फैसला किया। इसके बाद वह जड़ी बूटियां चुनने के बहाने जड़ी बूटी पर्वत क्रमांक 60 पर आ गया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि चू शाही निवास की कानूनों की सच्चाई एक मूल्यवान पुस्तक थी। कानूनों का सत्य नामक पुस्तक में प्रत्येक नियमित सत्य की साधना विधि को समझाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। संपूर्ण पुस्तक में नियमित सत्यों का परिचय दिया गया था। यह एक गुप्त नियमावली थी जिसमें नियमों का सामान्य रूप से परिचय कराया गया था। यदि वह इसे समझ सके तो कानूनों के अध्ययन के मामले में यह उसके भविष्य के लिए बहुत मददगार साबित होगा। कानूनों का सत्य की प्रस्तावना में बताया गया है कि मार्शल आर्ट के मार्ग में 3000 महान दाव हैं। प्रत्येक महान दाव शिखर तक ले जा सकता है। इनमें से कुछ महान दाव कठिन हैं जबकि अन्य आसान हैं। प्रत्येक मार्ग से प्राप्त होने वाली शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। इन 3000 महान दाव को कई बड़ी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी हथियारों के दाव की थी। हथियारों की बात करें तो कृपाण संबंधी सत्य, भाले संबंधी सत्य और तलवार संबंधी सत्य थे। ये सभी हथियारों के दाव के वर्गीकरण के अंतर्गत आते थे। कुछ तलवारबाजों ने अपना पूरा जीवन केवल तलवारों के बल पर ही बिताया। इसके बावजूद वे केवल तलवारों के बल पर ही मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच सकते थे। इसी प्रकार भाले, कृपाण और भाले जैसे हथियारों से भी यह संभव था। ये यून समझ गई थी कि कृपाण मकबरे में मौजूद कृपाण सत्य के 32 शब्द एक ऐसे विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए थे जो कृपाण सत्यों में एक अथाह स्तर तक पहुंच चुका था। अध्याय 263। ये यून का दाव। शस्त्रों के मार्ग के बाद दूसरी बड़ी श्रेणी थी पंचतत्वों के नियम। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को चरम सीमा तक विकसित करके मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। यदि कोई इन 5 तत्वों को एक में मिला ले तो वह एक कदम और आगे बढ़ सकता है। 5 तत्वों के अलावा प्रकृति के नियम भी थे। कोई व्यक्ति हवा, बर्फ, गरज और बिजली जैसी प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ ढहते पहाड़ों और सुनामी की शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। जब प्रकृति के नियमों को चरम सीमा तक विकसित किया जाता है तो उन्हें एक में समाहित भी किया जा सकता है। एक योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी का साक्षात रूप बन सकता है जो सृष्टिकर्ता की शक्ति को धारण करता है। उपर्युक्त 3 नियम सबसे आम साधना तकनीकें थीं। इन्हें महारत हासिल करना कठिन नहीं माना जाता था, लेकिन उच्च स्तर पर जाने पर ये और भी अधिक लाभदायक साबित होती थी। ताया दिव्य साम्राज्य के 90% योद्धा इन 3 श्रेणियों में से किसी एक को चुनते थे और एक विशेष नियम पर ध्यान केंद्रित करते थे। 3 मुख्य श्रेणियों के बाद कुछ अपेक्षाकृत दुर्लभ कानून भी थे। अनेक नियम और महान दाव अक्सर युग्मों में आते हैं। उदाहरण के लिए कठोर नर्म, नकली वास्तविक, अंतरिक्ष समय, यिन यांग, जीवन मृत्यु, कारण प्रभाव, अस्तित्व शून्यता, हत्या और मोचन, क्षणभंगुर शाश्वत। ये यूं बढ़ता रहा। मार्शल आर्ट के 3000 महान सिद्धांत सर्वव्यापी थे। एक सामान्य योद्धा उनमें से केवल एक को ही चुनेगा और अधिक से अधिक केवल कुछ ही। 3000 महान दाव के प्रत्येक मार्ग में अनगिनत रहस्य समाहित थे। एक योद्धा अपना पूरा जीवन व्यतीत कर भी हर रहस्य की झलक नहीं पा सकता था। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे नियमों का पालन करता है तो इससे उसका ध्यान बहुत भटक सकता है, जिससे वो बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने से वंचित हो सकता है। ये यून ने कानूनों की सच्चाई में दर्ज प्रत्येक कानून की प्रस्तावना, साथ ही उनके गुणों और सिद्धांत पढ़े। कानूनों का सत्य एक मूलभूत विवरण था। 3000 महान दाव में से केवल 16 प्रकारों का ही विस्तार से वर्णन किया गया था। विभिन्न दाव की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थीं। 30,000 महान दाव में से सर्वोच्च श्रेणी का दाव उत्पत्ति का महान दाव था। उत्पत्ति के महान दाव के बहुत कम प्रकार थे। ये सामान्य महान दाव से कहीं अधिक श्रेष्ठ था और 3000 महान दाव में राजा था। उत्पत्ति के महान मार्ग में प्रारंभिक पकड़ बनाना अत्यंत कठिन था। इसे समझना, इसमें महारत हासिल करना या इसमें पार पाना भी काफी मुश्किल था। उत्पत्ति के महान मार्ग से संबंधित कोई रहस्यमयी तकनीक खोजना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि ताया दिव्य साम्राज्य के ऋषियों को भी उत्पत्ति के महान मार्ग से संबंधित कोई पुस्तक शायद ही कभी देखने को मिलती थी। एक सामान्य योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय उत्पत्ति के महान मार्ग का चयन नहीं करेगा। ऐसा करना उनके मार्शल आर्ट करियर को अवरुद्ध करने के समान होगा। मानव इतिहास में ऐसे कई कुलीन लोग हुए हैं जो असाधारण प्रतिभा के कारण महान उत्पत्ति के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन सफलता न मिलने के कारण उन्हें निम्न श्रेणी के मार्ग को अपनाना पड़ा, जिससे उनका समय व्यर्थ हो गया। इस संसार में ऐसे लोग थे जो उत्पत्ति के महान मार्ग के उच्चतर क्षेत्र को समझने का प्रयास करते थे। ये लोग आमतौर पर एक सामान्य महान मार्ग से शुरुआत करते थे और जब वे ऋषि बन जाते थे और अपने समकक्षों से आगे निकल जाते थे, तभी वे उत्पत्ति के महान मार्ग को समझने का प्रयास करते थे। यदि उन्हें सफलता मिलती तो वे एक कदम आगे बढ़कर महान सम्राट बन जाते थे। तब वे मानव जाति के दिग्गज बन जाते थे, जिससे वे एक दिव्य राज्य से भी आगे निकल जाते थे और सभी उनका सम्मान करते थे। उत्पत्ति के महान दाव के नीचे द्वितीय श्रेणी के महान दाव थे। उन्हें सर्वोच्चता के महान दाव के रूप में जाना जाता था।
तथाकथित सर्वोच्चता मूल से नीचे की सर्वोच्चता थी। उदाहरण के लिए स्पेस टाइम दाव, यिन यांग ताइजी दाव, जीवन मृत्यु दाव, अमरता दाव। सर्वोच्चता के महान मार्ग भी अत्यंत कठिन थे, लेकिन उत्पत्ति के महान मार्ग की तुलना में वे थोड़े आसान थे। उनके लिए कई अधिक ज्ञात साधना विधि नियमावली भी उपलब्ध थी। सर्वोच्चता के महान दाव के नीचे उन्हें अब महान दाव नहीं कहा जाता था, बल्कि कानूनों के रूप में जाना जाता था। उदाहरण के लिए 5 तत्वों के नियम, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, वर्षा, गरज और बिजली के प्राकृतिक नियम, ये सभी उच्च श्रेणी के नियम माने जाते थे। उच्च श्रेणी के नियमों से नीचे के नियम 3000 महान दाव में सबसे निचले स्तर के थे, वे केवल सामान्य नियम थे। कठोर नर्म नियम, तेज धीमी अवधारणाएं, पर्वत नदी अवधारणाएं, कंपन नियम, इन सभी को सामान्य नियम माना जाता था। असाधारण प्रतिभा वाले युवा योद्धा धीरे धीरे बैंगनी रक्त क्षेत्र के सामान्य नियमों को समझ लेते हैं। युवान फाउंडेशन क्षेत्र में पहुंचने पर वे नियमों का उपयोग करने में अपेक्षाकृत कुशल हो जाते हैं। बेशक सामान्य नियमों को चरम सीमा तक समझना आसान नहीं था। नियमों की कोई सीमा नहीं थी। ताया दिव्य साम्राज्य के इतिहास में कई ऋषियों ने सामान्य नियमों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ऋषियों के स्तर पर भी वे किसी भी सामान्य नियम को चरम सीमा तक विकसित करने में सक्षम नहीं थे। ये युन ने कानूनों का सत्य ग्रंथ को एक बार पूरी तरह से पढ़ा। कानूनों का सत्य में वर्णित 16 नियम 5 तत्व, कठोर नर्म, तीव्र धीमा, वायु, बिजली, तारामंडल का प्रकाश, यिन यांग, हत्या और मोचन थे। जितना अधिक कोई व्यक्ति धर्म के महान सिद्धांतों का अभ्यास करेगा और उन्हें जितना अधिक गहराई से समझेगा, उतना ही वह मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के करीब पहुंच जाएगा। ये युन अच्छी तरह समझता था कि उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हालांकि पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन उसकी मदद कर रहा था और उसका भविष्य उज्जवल था, फिर भी मार्शल आर्ट में उसका सफर अभी शुरुआती दौर में था। वह लालची नहीं हो सकता था, क्योंकि कई योद्धा अपने पूरे जीवन में केवल एक ही महान विधि का पालन करते हैं। बहुत तुलना करने के बाद ये युन ने अपना अंतिम विकल्प चुना, शुद्ध यांग दाव। शुद्ध यांग दाव यिन यांग दाव का हिस्सा था, जो सर्वोच्चता का एक महान दाव था। जब ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक चरणों में था, तब आदिम ब्रह्मांड रुजीक ने सर्वोच्च परम ताइजी को जन्म दिया और इस प्रकार विरोधी शक्तियों को उत्पन्न किया। ये दो विपरीत शक्तियां 4 छवियों को जन्म देती हैं। यह आदिम ब्रह्मांड अराजकता था और अराजकता उत्पत्ति का एक महान मार्ग था, और 2 विपरीत चीजें यिन यांग थी, जो सर्वोच्चता का एक महान मार्ग था। शुद्ध यिन और शुद्ध यांग के विकास से ही ब्रह्मांड में विद्यमान हर चीज का निर्माण हुआ। यिन यांग दाव अत्यंत कठिन और गहन था। यही कारण था कि कई अभिजात वर्ग के लोग ताया पवित्र तकनीक सीखने में असफल रहे। शुद्ध यांग दाव का अभ्यास करने के अपने पहले लक्ष्य को स्थापित करने के बाद उन्होंने एक पहलू टोटेम को संघनित करने की दिशा भी तय की। इसका उद्देश्य शुद्ध यांग के निर्जन पशुओं का शिकार करके एक शुद्ध यांग टोटेम का निर्माण करना था। जब ये युन ने 10,000 पशु टोटेम को चुना, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 10,000 पशु टोटेम पर कानूनों के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। 10,000 पशु टोटेम के लिए किस प्रकार की आदिम प्रजाति को मारना आवश्यक था, इस पर कोई शर्त नहीं थी। पंचतत्व, दिव्य टोटेम और तारों की पुस्तक के विपरीत ये क्रमशः 5 मौलिक नियमों और तारों की शक्तियों पर आधारित थे। इस साधना तकनीक ने एक योद्धा के लिए एक कठोर मार्ग निर्धारित किया था। साधना तकनीकें दुर्लभ थीं। पंचतत्व, दिव्य टोटेम और तारों की पुस्तक जैसी उच्च स्तरीय साधना तकनीकें अमूल्य थीं। कई योद्धा साधना तकनीक को अपनाकर अपने युद्ध कौशल को सीमित कर लेते थे, लेकिन ये युन ऐसा नहीं था। मैं शुद्ध यांग दाव को समझना चाहता हूं और 10,000 पशु टोटेम का अभ्यास करना चाहता हूं। साथ ही मुझे ताया पवित्र तकनीक के अगले कुछ खंडों का भी अभ्यास करना है। इतना ही नहीं, मुझे निर्जन स्वर्ग तकनीक भी सीखनी है। मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये युन बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत एक उजाड़ जानवर के भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, इसलिए उजाड़ स्वर्ग तकनीक में महारत हासिल करने के मामले में यह आधा काम था, जिसके परिणाम 2 गुने थे। निर्जन स्वर्ग तकनीक एक पूरक कौशल था जो साधना में बहुत मदद करता था, इसलिए ये युन इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। ये युन ने पहले ही डेसोलेट हेवन मास्टर मैनुअल की एक प्रति तब प्राप्त कर ली थी जब वह और लिन शिंटोग अलग हो गए थे। पिछले 6 महीनों में ये युन जब भी समय मिलता वीरान स्वर्ग मास्टर मैनुअल की सामग्री पढ़ता था। हालांकि ये युन ने कभी भी व्यवस्थित रूप से वीरान स्वर्ग तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उसे इसकी सामान्य समझ थी। ताया डिवाइन सिटी में ऐसे पाठ भी हैं जो वीरान स्वर्ग तकनीक सिखाते हैं। मेरे लिए अभी भी शुरुआत करने में देर नहीं हुई है। ये युन ने कल से शुरू होने वाली डेसोलेट हेवन तकनीक की कक्षा में शामिल होने का फैसला किया। साथ ही वह नियमों और पहलू प्रतीकों के अपने अभ्यास में प्रगति करेगा। अपने भविष्य का मार्ग तय कर लेने के बाद ये युन ने 10,000 पशु प्रतीक के बचे हुए पन्ने लिए और उसमें निहित सामग्री को समझने का प्रयास शुरू किया। अध्याय 264, न जानने के कारण सीखना। जब ये युन 10,000 पशु टोटेम का अध्ययन कर रही थी, तभी ताया दिव्य शहर में एक और सनसनीखेज खबर फैल गई। ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के निर्जन स्वर्ग के स्वामी ग्रैंडमास्टर युहुआ ताया दिव्य शहर के नए बुजुर्गों में से एक के रूप में निवास करेंगे। ग्रैंडमास्टर युहुआ कल से डेसोलेट हेवन तकनीक का सार्वजनिक शिक्षण शुरू करेगी। वह हर महीने 3 पाठ लेंगी। ये खबर उन साधकों के बीच तेजी से फैल गई जो निर्जन स्वर्ग तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते थे। ये पाठ एक ऋषि स्तर के निर्जन स्वर्ग के गुरु द्वारा सिखाए जाएंगे। पहले ताया दिव्य नगरी के युवा साधकों के प्रति ऋषि स्तर के कुछ ही व्यक्ति चिंता दिखाते थे। आखिरकार ताया दिव्य नगरी के किसी साधक के ऋषि बनने की संभावना अत्यंत कम थी, और ये ऋषि स्तर के व्यक्ति अपनी स्वयं की साधना को प्राथमिकता देते थे। इसलिए जब साधकों को अचानक पता चला कि ग्रैंडमास्टर युहुआ युवा शिष्यों को प्रशिक्षण देंगे जो पर्पल ब्लड क्षेत्र या युवान फाउंडेशन क्षेत्र में हैं, तो वे उत्साहित क्यों नहीं होंगे। इसके अलावा ग्रैंडमास्टर युहुआ पूरे ताया दिव्य साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ निर्जन स्वर्ग मास्टर्स में से एक थे।
लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। दरअसल यह कोई संयोग नहीं था कि ग्रैंड मास्टर युएहुआ ठीक इसी समय ताया डिवाइन सिटी के एल्डर बने। इसका मुख्य कारण कुछ दिन पहले युएहुआ द्वारा डेसोलेट हेवन तकनीक का रिकॉर्ड तोड़ना था। युएहुआ द्वारा तोड़ी गई निर्जन स्वर्ग तकनीक का रिकॉर्ड पहले 30,000 वर्षों तक कायम था। 30,000 वर्षों का क्या अर्थ था? एक सामान्य ऋषि का जीवनकाल केवल 30,000 वर्ष होता था। केवल वे महान व्यक्ति जो ऋषि बनने की मध्य या अंतिम अवस्था तक पहुंचते थे, उनका जीवनकाल 30,000 वर्ष होता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि युएहुआ अंततः ताया दिव्य साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ निर्जन स्वर्ग गुरु बनेंगी। यदि युएहुआ एक ऋषि बन जाती तो उनकी निर्जन स्वर्ग तकनीक चरम सीमा तक पहुंच जाती। वह पिछले 100,000 वर्षों में ताया दिव्य साम्राज्य में देखी गई सबसे शक्तिशाली निर्जन स्वर्ग गुरु बन सकती थी। इसी वजह से संपूर्ण ताया दिव्य साम्राज्य युएहुआ पर कड़ी नजर रख रहा था। सभी शक्तिशाली गुट युएहुआ को अपने वश में करने के लिए हर तरह के लाभ प्रदान कर रहे थे, भले ही वे जानते थे कि उसे अपने पक्ष में करना असंभव था। यह ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति का एक रूप भी था। शाही परिवार के निर्जन स्वर्ग के गुरु युएहुआ स्वयं ताया दिव्य शहर में एक वरिष्ठ सदस्य बनने और निर्जन स्वर्ग तकनीक के पाठ पढ़ाने के लिए आए थे। सभी जानते थे कि युएहुआ यहाँ केवल एक ही व्यक्ति को सिखाने आई थी, और वह व्यक्ति थी युएहुआ एर। यह महज सुविधा के लिए था कि युएहुआ ने अन्य निर्जन स्वर्ग तकनीक के प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। हालांकि वीरान स्वर्ग तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने वाले अन्य साधक जानते थे कि वे केवल गुणपात्र हैं, फिर भी वे बेहद खुश थे। युएहुआ एर की बदौलत उन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी। लेकिन जब ग्रैंड मास्टर युएहुआ के वर्ग के विवरण जारी किए गए तो कई साधक अचंभित रह गए। एल्डर युएहुआ द्वारा आयोजित प्रत्येक पाठ के लिए 3,000 ड्रैगन स्केल रून्स की फीस देनी पड़ती थी। शिक्षण शुल्क मासिक रूप से दिया जाता था, जिसका मतलब था कि हर महीने 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान करना पड़ता था। यह बहुत महंगा था। कई निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्य इतनी अधिक फीस वहन नहीं कर सकते थे। सम्मान सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाले ही बड़ी मुश्किल से ग्रैंड मास्टर युएहुआ की शिक्षाओं का खर्च उठा पाते थे। हालांकि कई लोग निराश थे, लेकिन वे इस महंगी फीस के पीछे का कारण जानते थे। ग्रैंड मास्टर युएहुआ का नाम सुनते ही अनेक साधक उमड़ पड़ते थे। यहाँ तक कि वे साधक भी जिन्होंने कभी भी निर्जन स्वर्ग तकनीक का अनुभव नहीं किया था, मनोरंजन के लिए ही कक्षा में शामिल हो जाते थे। भले ही उन्हें कुछ समझ न आए, ग्रैंड मास्टर युएहुआ को देखना ही उनके लिए पर्याप्त था। जब ऐसा हुआ तो इतने भरे हुए लेक्चर हॉल में ग्रैंड मास्टर युएहुआ कैसे पढ़ा सकते थे? इसलिए 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स का उपयोग प्रवेश में बाधा के रूप में किया गया था। जो लोग 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान कर सकते थे, वे डेसोलेट हेवन तकनीक में कुछ निपुणता प्राप्त लोग थे। जहां तक उन लोगों की बात है जो केवल ग्रैंड मास्टर युएहुआ को देखना चाहते थे, वे यही रुक जाते, क्योंकि कोई भी केवल मनोरंजन के लिए 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान नहीं करेगा। हालांकि शिक्षण शुल्क महंगा था, फिर भी एक अतिरिक्त प्रावधान था। इससे डेसोलेट हेवन तकनीक के कई प्रशिक्षुओं को उम्मीद की किरण मिली। उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। जो लोग ग्रैंड मास्टर युएहुआ की कक्षा में भाग लेते हैं और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं, साथ ही ग्रैंड मास्टर युएहुआ की स्वीकृति भी प्राप्त करते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। इस छात्रवृत्ति का वित्तपोषण शेष राशि से एकत्रित शिक्षण शुल्क से किया गया था। यदि कोई भी ताया दिव्य नगरी में निर्जन स्वर्ग तकनीक से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड तोड़ देता है तो उसकी शिक्षण फीस स्थायी रूप से माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें हर महीने 8,000 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर निर्जन स्वर्ग तकनीक की सामग्री दी जाएगी। यह भत्ता कई गुना बढ़ाया जा सकता था। एक रिकॉर्ड तोड़ने पर छात्र की ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती और उसे 8,000 ड्रैगन स्केल रून्स का मासिक भत्ता दिया जाता। 2 रिकॉर्ड तोड़ने पर 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स की ट्यूशन फीस वापस मिल जाएगी और दोगुनी राशि मिलने से एक व्यक्ति को प्रति माह 25,000 ड्रैगन स्केल रून्स मिलेंगे। इस अतिरिक्त प्रावधान ने कई लोगों को लुभाया, लेकिन एक मूर्ख भी जानता था कि यह अंतिम प्रावधान विशेष रूप से युएहुआ एर के लिए बनाया गया था। इस छात्रवृत्ति प्रणाली को ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा युएहुआ एर को पुरस्कृत करने और उसका पक्ष जीतने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। युएहुआ एर के अलावा कौन वीरान स्वर्ग तकनीक से संबंधित रिकॉर्ड तोड़ सकता है? डेसोलेट हेवन तकनीक सीखना संसाधनों की भारी खपत वाला काम था। इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री ही भारी लागत का एक बड़ा हिस्सा थी। डेसोलेट हेवन के कई उस्ताद भले ही सम्मान की सूची में शीर्ष स्थान पर हो और उनके पास ड्रैगन स्केल रून्स की प्रचुरता हो, फिर भी वे उन्हें खर्च करने से पहले 2 बार सोचते थे। वे सीमित बजट में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ग्रैंड मास्टर युएहुआ द्वारा छात्रवृत्ति प्रणाली स्थापित करने के साथ यदि युएहुआ एर एक और रिकॉर्ड तोड़ती है तो उसके भविष्य में डेसोलेट हेवन तकनीक के अभ्यास के लिए आवश्यक सामग्री का उपयोग बिना किसी वित्तीय चिंता के किया जा सकता है। इस बात को सोचकर कई निर्जन स्वर्ग तकनीक के प्रशिक्षु केवल आह भर सकते थे। युएहुआ एक विलक्षण प्रतिभा थी जिसकी निर्जन स्वर्ग तकनीक ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। ताया दिव्य नगरी की स्थापना का मूल उद्देश्य प्रतिभावान लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन जुटाना था। यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता थी। जो लोग संसाधन प्राप्त नहीं कर सके वे केवल स्वयं को ही दोषी ठहरा सकते थे। एल्डर युएहुआ की कक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। हालांकि शिक्षण शुल्क महंगा था, फिर भी कई लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया। हालांकि मानो की सम्मान सूची में उच्च स्थान पर रहने वाले और अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने वाले साधकों को प्रति माह 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान करने में कठिनाई महसूस हुई, फिर भी वे इसे वहन करने में सक्षम थे। एक बार 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान हो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटा सा व्याख्यान टोकन प्राप्त होगा। कुछ ही देर में दर्जनों व्याख्यान टोकन बांट दिए गए, लेकिन फिर भी लंबी कतार लगी हुई थी। एल्डर युएहुआ के पहले पाठ में कई लोगों का आना स्वाभाविक था। जब लगभग सभी लेक्चर टोकन बांटे जा चुके थे तब कई लोग जाने लगे थे।
इसी समय ये यून लेक्चर टोकन लेने के इरादे से प्रशासनिक कार्यालय में धीरे धीरे दाखिल हुई। व्याख्यान टोकन बांटने वाले क्लर्क ने ये यून को पहचान लिया। ये यून को व्याख्यान टोकन मांगते देख क्लर्क का चेहरा अजीब हो गया। उसने ये यून को याद दिलाया, ये पाठ निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के लिए है। उसे डर था कि ये यून ने कोई गलती कर दी है। आखिरकार ये यून को योद्धाओं के उन प्रशिक्षणों में भाग लेना चाहिए था जिनमें नियम, साधना, तकनीक या पहलू टोटेम सिखाया जाता था। मुझे पता है, ये यून ने कहा और 9000 ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान करने के इरादे से अपना पहचान चिन्ह सौंप दिया। ड्रैगन स्केल के प्रतीकों को ऊपर उड़ते देख क्लर्क एक पल के लिए रुक गया और फिर पूछा, क्या आप डेसोलेट हेवन तकनीक जानते हैं? क्लर्क को ये यून के क्लाउड वाइल्डनेस पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी थी। वह गरीब था और डेसोलेट हेवन तकनीक सीखने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये यून की मार्शल आर्ट प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि यह असंभव था कि वह डेसोलेट हेवन तकनीक भी सीख पाता। मुझे सच में नहीं पता। ये यून ने अपना सिर हिलाया और फिर बेझिझक कहा, मैं इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता। ये यून की बातें सुनकर क्लर्क का दम घुटने लगा। क्या मैं इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है? ये शब्द, जो सुनने में पूरी तरह से तार्किक लग रहे थे, क्लर्क को अवाक कर गए। एक नौसिखिया जिसे डेसोलेट हेवन तकनीक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, वह ग्रैंडमास्टर युएहुआ का व्याख्यान सुनने के लिए उत्सुक था। वह 3 पाठों का कोर्स था जिसकी कीमत 9000 ड्रैगन स्केल रून्स थी। उसे पता था कि नौसिखिया रैंकिंग प्रतियोगिता के बाद ही यून बेहद अमीर हो गया था। वह इस बात पर आह भर सकता था कि अमीर होने पर इंसान इतना मनमौजी कैसे हो सकता है। फीस चाहे कितनी भी हो, अगर उसकी रुचि हो तो वह इसे सीख सकता है। ... इस समय केंद्रीय दिव्य मीनार में लुओहुआ आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह अपने हाथों में एक छोटी सी वस्तु से खेल रही थी। उसने व्याख्यान का टोकन नहीं लिया क्योंकि किसी ने व्याख्यान का टोकन सीधे लुओहुआ एयर को भेज दिया था। लुओहुआ इससे बेहद संतुष्ट थी। ये छोटे मोटे काम निपटाने या ट्यूशन फीस माफ करने का मामला नहीं था, ये प्रतिष्ठा का मामला था। ताया दिव्य शहर की सबसे प्रतिभाशाली लड़की होने के नाते उसे कोई विशेष व्यवहार क्यों नहीं मिलेगा? श्रीमती, भविष्य में हमें 8000 ड्रैगन स्केल रून्स का मासिक भत्ता मिलेगा। ये ग्रैंडमास्टर युएहुआ वाकई एक अच्छे इंसान है। नौकरानी डोंग एयर लुओहुआ एयर को देख रही थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। हालांकि उसने अनाज खाकर परहेज किया था और उसे भूख नहीं थी, फिर भी उसे लग रहा था कि उसका मुंह और पेट खाली है। उसने कामना की कि लुओहुआ अपने अच्छे मूड में आकर उसे उसकी सजा से मुक्त कर दे। लुओहुआ ने डोंगर पर आंखें घुमाते हुए कहा, 8000 ड्रैगन स्केल रून्स का भत्ता क्या है? मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इंतजार करो जब मैं डेसोलेट हेवन तकनीक का एक और रिकॉर्ड तोड़ दूंगी और मुझे 25000 ड्रैगन स्केल रून्स मासिक भत्ते के रूप में मिलेंगे। हो सकता है मैं तीसरा रिकॉर्ड भी तोड़ दूं और मुझे 42000 ड्रैगन स्केल रून्स भत्ते के रूप में मिले। जब ऐसा होगा तब मैं डेसोलेट हेवन तकनीक का अभ्यास अपनी इच्छानुसार कर सकूंगी। जी हाँ, मिस सबसे अच्छी हैं। डोंग एयर चापलूसी करने लगी। साथ ही वह बड़ी बड़ी आंखों से उत्सुकता से लुओहुआ एयर को देख रही थी। लुओहुआ ने चिढ़कर कहा, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें अगले 2 दिन की सजा से माफ कर देती हूँ। कल मेरे साथ क्लास में चलो। बेशक डोंग एयर व्याख्यान कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती थी। वह केवल बाहर इंतजार कर सकती थी। ... इसी क्रम में तमाम उम्मीदों के बीच ग्रैंडमास्टर युएहुआ का पाठ्यक्रम शुरू हुआ। कक्षा केंद्रीय दिव्य टावर में भूमिगत स्थित थी। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक विशाल निर्जन स्वर्ग तकनीक कक्ष का उपयोग कक्षा के रूप में किया जाता था। विशाल हॉल में तरह तरह के वीरान अस्थि अवशेषों के ढेर लगे थे। कड़ाही और पत्थर की मेजों की कतारें थीं। मेजों पर तरह तरह की मूल्यवान सामग्रियां रखी हुई थीं। क्लास की व्यवस्था और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को देखकर कई लोगों को लगा कि 9000 रुपये की मासिक फीस उतनी महंगी नहीं थी। डेसोलेट हेवन तकनीक का अभ्यास करने में काफी संसाधनों की खपत होती थी, लेकिन इस क्लास में सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई गई थी। कई साधक व्याख्यान कक्ष में 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। वे उत्सुकता से ग्रैंडमास्टर युएहुआ के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस वर्ग में कुल 106 साधक थे। जब लुओहुआ कमरे में दाखिल हुई तब तक लगभग 100 लोग मौजूद थे। जब लुओहुआ प्रकट हुई तो स्वाभाविक रूप से हलचल मच गई। ये लुओहुआ है। जब किसी ने ऐसा कहा तो सबकी निगाहें कक्षा के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। लुओहुआ ने बैंगनी रंग का वीरान स्वर्ग मास्टर का चोला पहना हुआ था। सार्वजनिक रूप से वह बिल्कुल अलग लग रही थी। धीरे धीरे चलते हुए उसकी हर हरकत सुरुचिपूर्ण थी, जिससे एक उच्च वर्गीय परिवार की सदस्य होने का आभास होता था। अध्याय 265 शत्रु फिर से मिलते हैं। बैंगनी रंग के वीरान स्वर्ग स्वामी के वस्त्र में लुओहुआ बेहद तेजस्वी और मनमोहक लग रही थी। उसकी शालीनता उसे एक गर्वित मोर की तरह दिखा रही थी। जिन साधकों के पास शिक्षण शुल्क चुकाने की क्षमता थी वे सभी कुलीन वर्ग के थे जिनका भविष्य उज्ज्वल था। उनमें से कुछ तो एकांतप्रिय पारिवारिक कुलों से भी आते थे, लेकिन लुओहुआ एयर के सामने वे तुरंत हीन भाव से भर गए। वे किसी सुंदर फूल के बगल में उगने वाले हरे पत्तों के समान थे। लेकिन इन अभिजात वर्ग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वे लुओहुआ एयर के सहायक के रूप में काम करने में प्रसन्न थे। लुओहुआ, जो दोपहर के समय चमकते सूरज की तरह थी, न केवल वीरान स्वर्ग तकनीक में असाधारण रूप से निपुण थी, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी। अगर वे उससे शादी कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इससे न केवल उन्हें अपनी बाहों में एक सुंदरी मिल जाएगी, बल्कि लुओहुआ एयर से शादी करके वे अपने परिवार में अपनी स्थिति भी बेहतर कर लेंगे। मिस लुओ, मैंने डिवाइन मून रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कराई थी, इस उम्मीद में कि मिस लुओ वहां आएंगी, लेकिन मिस लुओ नहीं आई। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस लुओ कल आकर मेरी बात मानेंगी। जब लुओहुआ अपनी सीट के पास पहुंची तो यांग यूएफेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा।
यांग यूएफएंग को लगा कि वह लुओ हुओ एर को चू राजमहल में शामिल होने के लिए राजी नहीं कर पाएगा। वह ये भी जानता था कि लुओ हुओ एर का दिल जीतना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कौन जाने शायद सफलता मिले या न मिले, लेकिन लुओ हुआ ने यांग यूएफएंग और इन बाकी युवा उस्तादों को, जो खुद को बहुत ऊंचा समझते थे, मेंढकों की तरह समझा। यांग यूएफएंग को खुश करने के लिए बहाना सोचने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि सूती कपड़े पहने एक युवक मुख्य दरवाजा खोलकर कक्षा में प्रवेश कर रहा है। वहां मौजूद सभी लोगों की तुलना में, जो सुंदर निर्जन स्वर्ग गुरु के वस्त्रों में सजे हुए थे, इस युवक के वस्त्र बहुत ही साधारण थे। हालांकि ताया दिव्य नगर के साधक किसी व्यक्ति को उसके पहनावे से नहीं आंकते थे, फिर भी एक प्रतिष्ठित निर्जन स्वर्ग गुरु की कक्षा में साधारण वस्त्र पहनना उचित नहीं था। ये किसी नृत्य समारोह की तरह था जहां लोग भव्य पोशाकों में सजे धजे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भद्दे वस्त्रों में दिखाई देता है। निर्जन स्वर्ग गुरु का वस्त्र पहनना आने वाले गुरु युएहुआ के प्रति सम्मान का प्रतीक था। इस युवक को देखकर लुओ हुआ एर दंग रह गई। यांग यूफेक, जो लुओ हुए के बगल में था, भी स्तब्ध था। क्या ये यून नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा था? क्या वह यहाँ वीरान स्वर्ग की तकनीक सीखने आया था? लुओ हुआ स्तब्ध रह गई, लेकिन केवल एक पल के लिए। फिर उसका चेहरा लाल हो गया। उसके चेहरे पर जो बनावटी मुस्कान थी वह अब जम सी गई थी। इसी क्षण ये यून, जिसने अभी अभी मुख्य द्वार बंद किया था और पीछे मुड़ी थी, ने भी लुओ हुआ को देखा। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। ये यून थोड़ी हैरान थी। क्या ये वही है? जब ये यून की मुलाकात केंद्रीय दिव्य टावर में लुओ हुआ से हुई थी, तब उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन ग्रैंडमास्टर युएहुआ की कक्षा में लुओ हुआ को दूसरी बार देखने के बाद ये उनको अचानक यह अंदाजा हो गया कि वह कौन है। एक साधक जो निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करता था और केंद्रीय दिव्य टावर की 69वीं मंजिल पर रहता था, वह केवल पुरुषों की सम्मान सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाला व्यक्ति लुओ हुआ एर ही हो सकता था। ये यून ने स्वाभाविक रूप से लुओ हुआ से जुड़ी हाल की घटनाओं के बारे में सुना था। शाही परिवार की डेसोलेट हेवन मास्टर ग्रैंड मास्टर युहुआ जानबूझकर ताया डिवाइन सिटी आई थी क्योंकि लुओ हुआ ने उनका ध्यान आकर्षित किया था। फिर भी ये उनने लुओ हुआ के कपड़ों में आई गड़बड़ी को देख लिया था और उसने उससे कहा था, सुंदरी, मुझे तुम्हारे स्तन दिख रहे हैं। ये सोचकर ये उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उस दिन उसने जो दृश्य देखा था उसके बारे में सोचे बिना वह नहीं रह सका। ये उनने अनजाने में लुओ हुआ एर के सुडौल स्तनों पर एक नजर डाली। ये पूरी तरह से सहज प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसकी आंखों की इस छोटी सी हरकत को लुओ हुआ एर ने पकड़ लिया, जिसकी इंद्रियां बेहद तेज थी। लुओ हुआ एर बेहद गुस्से में आ गई। उसका चेहरा लाल से हरा हो गया और उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली। अगर वहां लोग न होते तो वह गुस्से में वहां से चली जाती। पल भर में माहौल गर्मा गया। लुओ हुआ एर की आंखों से मानो चिंगारियां निकल रही थीं। ये यून को जानलेवा इरादे का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदगी से नजरें फेर ली, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये सब सबके सामने हुआ। लुओ हुआ की ये यून को घूरती निगाहों को देखकर कई लोग अचंभित रह गए। क्या लुओ हुआ और ये यून के बीच कुछ हुआ था? ये यून को लुओ हुआ की घूरती निगाहों से असहज महसूस हुआ। उसने माफी मांगने के बारे में सोचते हुए अपना मुंह खोला, लेकिन इसी क्षण उसने लुओ हुआ एर से युआन क्यूई की आवाज सुनी, अगर तुमने उस दिन के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये यून ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह जानता था कि इस दुनिया में किसी लड़की का शरीर दूसरों द्वारा देखा जाना एक बड़ी बात होती है। अगर उसे कोई ऐसा पुरुष देखे जिसे वह पसंद करती हो तो शायद ये स्वीकार्य हो, लेकिन अगर उसे कोई अनजान पुरुष देखे तो बात अलग थी। यहाँ तक कि यून के पिछले जन्म की लड़कियां भी, जो अपनी पवित्रता को महत्व देती थीं, इसे स्वीकार करने में मुश्किल महसूस करती। इसके अलावा लुओ हुआ एक बेहद स्वाभिमानी लड़की थी, जो साधारण लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह अपने शरीर को बहुत महत्व देती थी। आप ही होंगी मिस लुओ हुआ। उस दिन के लिए मुझे बहुत खेद है। मुझे पता नहीं था कि आप अंदर थी और न ही यह जानबूझकर किया गया था। वैसे मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी। ये यून ने अपनी युआनची का उपयोग करते हुए बहुत ही गंभीर स्वर में अपनी आवाज प्रसारित की। लुओ हुआ एर ने ताना मारा, क्या ये जानबूझकर नहीं था? तो क्या आज ये जानबूझकर नहीं था? लुओ हुआ जिस बात का जिक्र कर रही थी वह कुछ क्षण पहले ये यून की उसकी छाती पर पड़ी नजर थी। उद्धरण चिन्ह। ये यून के पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी नजर विशुद्ध रूप से एक पुरुष की सहज प्रतिक्रिया थी। यह दिमाग से नहीं गुजरी, यह आंखों का स्वतः होने वाला काम था। लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी नहीं थी कि वह ये कह सके कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। आपको केंद्रीय दिव्य टावर की 69वीं मंजिल पर रहने की अनुमति नहीं है, लुओ हुआ ने अचानक युआन क्यूई ध्वनि संचार के माध्यम से कहा। अब लुओ हुआ धीरे धीरे शांत हो रही थी। वह ही यून का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। न तो वह उसे सिर्फ इसलिए मार सकती थी क्योंकि उसका शरीर देखा गया था, न ही इसलिए कि उसके बेशर्म अहंकारी शब्द सुने गए थे। लेकिन लुओ हुआ ये यून को देखना नहीं चाहती थी। ये यून को देखते ही उसे असहजता और उदासी महसूस होने लगती थी, इसलिए वही यून की पड़ोसी नहीं बनना चाहती थी। क्या आप मुझे 69वीं मंजिल पर रहने नहीं देंगे? ये यून ने भौहें चढ़ा ली। उसने माफी तो मांग ली, लेकिन उसे आदेश सुनना पसंद नहीं था। केंद्रीय दिव्य टावर में रहना या न रहना लोगों की स्वतंत्रता है। अगर मिस लुओ मुझसे नहीं मिलना चाहती तो आप 70वीं मंजिल पर जा सकते हैं। ये यून के जवाब से लुओ हुआ रवाक रह गई। 70वीं मंजिल पर जाने के लिए ग्लोरी पॉइंट्स की जरूरत थी। हालांकि लुओ हुआ अमीर थी, लेकिन वह इस तरह ग्लोरी पॉइंट्स खर्च नहीं कर सकती थी। लुओ हुआ का चेहरा पहले हरा और फिर सफेद होते देख यांग यूएफेंग अब और यह सब सहन नहीं कर सका। वह पहले लुओ हुआ से बात कर रहा था और उसे डिवाइन मून रेस्टोरेंट में खाने पर आमंत्रित करने की सोच रहा था।
जैसे ही वह लुओ हुआर के जवाब का इंतजार कर रहा था, ये यून ने प्रवेश किया और लुओ हुआर का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे दोनों 10 सेकंड से भी अधिक समय से एक दूसरे को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे युआनची ध्वनि संचार के माध्यम से संवाद कर रहे थे। क्या यह संभव था कि क्लाउड वाइल्डनेस के इस बेचारे बच्चे का लुओ हुआर से कुछ संबंध रहा हो? इससे पहले यी यून ने यांग यूएफएन का उपहास किया था और वह उससे बदला लेना चाहता था। अब अपने दिल की देवी को यी यून के साथ देखकर यांग यूएफएन को भला कैसे खुशी हो सकती थी। वह तुरंत एक कदम आगे बढ़ा और यी यून और लुओ हुआ एर के बीच में खड़ा हो गया। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग यूएफएन ने यी यून से सवाल किया। इससे पहले यी यून का पूरा ध्यान लुओ हुआर पर था। यांग यूएफएन के प्रकट होने पर ही उसने उसे देखा। अरे, क्या ये वही मंदबुद्धि नौजवान नहीं है जो चू राजमहल से आया था और कानूनों का सत्य पाने के लिए 20,000 ड्रैगन स्केल रून्स का इस्तेमाल करना चाहता था? हाँ, जब उसने अपना परिचय दिया था तो उसने बताया था कि वह एक डेसॉर्ट हेवन मास्टर है। उसकी डेसॉर्ट हेवन तकनीक अच्छी है और पुरुषों की सम्मान सूची में उसका 10वां स्थान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह यहाँ प्रकट हुआ। ये विचार यी यून के मन में कौंध गए। उसे यांग यूएफएन से कोई मतलब नहीं था। यी यून की उपेक्षा को भांपते हुए यांग यूएफएन के माथे पर एक नीली नस उभर आई। बच्चे, क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा था। यी यून ने यांग यूएफएन की ओर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम बेतुका सवाल नहीं पूछ रहे हो? चूंकि मैं यहाँ हूँ तो जाहिर है कि कक्षा में भाग लेने के लिए ही हूँ। यी यून को ये कहते हुए सुनकर कि वह बकवास कर रहा है, यांग यूएफएन का चेहरा उतर गया। क्लास में आ रहे हो तुम? ये तो ग्रैंडमास्टर युहुआ द्वारा स्वयं सिखाई जाने वाली वीरान स्वर्ग तकनीक सीखने की जगह है। क्या तुम्हें वीरान स्वर्ग तकनीक का ज्ञान भी है? यांग यूएफएन आक्रामक थी और यी यून ने अधीरता से जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करती हूँ? और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या हुआ? क्या ऐसा कोई नियम है कि कक्षा में भाग लेने के लिए किसी को निर्जन स्वर तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है? यी यून के खंडन से सभी निर्जन स्वर के शिष्य अचंभित रह गए। यी यून के शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह निर्जन स्वर तकनीक के बारे में नहीं जानता था। अगर इस बारे में और गहराई से सोचा जाए तो यह स्वाभाविक ही था। यी यून के अनुभवों को देखते हुए वह वीरान स्वर की तकनीक कैसे जान सकता था? लेकिन उसने ग्रैंडमास्टर युहुआ की कक्षा में भाग लेने के लिए वास्तव में 9,000 ड्रैगन स्केल रून्स खर्च कर दिए, जबकि उसे डेसोलेट हेवन तकनीक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हा, यांग यूएफएन ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। तुम्हें वीरान स्वर की तकनीक का पता नहीं है और तुम यहाँ व्याख्यान सुनने आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? ये बेतुकापन हद से ज्यादा है। यांग यूएफएन एक प्रतिभाशाली निर्जन स्वर्ग स्वामी थे, इसलिए उनमें गर्व की भावना थी। वीरान स्वर्ग तकनीक उसका क्षेत्र था। मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा यी यून जितनी महान न हो, लेकिन वीरान स्वर्ग तकनीक में वह माहिर था। यी यून तो बस उस क्षेत्र में प्रवेश करके कष्ट सहना चाहता था जिस पर उसका प्रभुत्व था। यांग यूएफएन के मन में पहले से ही यी यून के प्रति द्वेष था जब उसने कानूनों का सत्य वापस पाने की कोशिश की थी और यी यून ने उसका उपहास किया था। वह बदला लेने का तरीका सोच रहा था, लेकिन अब यी यून उसके दरवाजे पर आ गया था, जो उसके लिए बहुत सुविधाजनक था। यी यून को यांग यूएफएन से कोई मतलब नहीं था और वह उसके पास से गुजरकर एक जगह बैठ गया। सभी निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्य यी यून को अजीब नजरों से देख रहे थे। ये बंदा तो हद ही अजीब था। उसे वीरान स्वर्ग की तकनीक का पता नहीं था, फिर भी वो यहाँ मजे में शामिल होने आया था। क्या उसके पास पैसे खर्च करने के लिए कोई और जगह नहीं थी? अध्याय 266 ग्रैंडमास्टर युहुआ। डेसोलेट हेवन तकनीक की कक्षा में प्रत्येक डेसोलेट हेवन मास्टर के प्रशिक्षु के लिए एक पत्थर की मेज तैयार की गई थी। प्रत्येक पत्थर की मेज पर वीरान हड्डियों के अवशेषों को परिष्कृत करने के लिए एक डिस्क सरणी थी। 3 फुट लंबी वर्गाकार डिस्क सरणी पर रनुत्कीर्ण थे। डिस्क एरे के बगल में 1 मीटर ऊंचा कैबिनेट भी था। ये कैबिनेट एक भंडारण उपकरण था जो अंतरस्थानिक वलय के समान था। इन सभी में बड़ी मात्रा में निर्जन अस्थि सामग्री भरी हुई थी। निर्जन हड्डियां आमतौर पर अत्यंत विशाल होती थीं। कुछ आदिम निर्जन जीव 100 या 1000 मील तक लंबे हो सकते थे। ऐसे विशाल निर्जन जीव की निर्जन हड्डियों को जब जमीन पर बिछाया जाता था तो वे घुमावदार पर्वत श्रृंखला की तरह दिखती थीं। यहाँ तक कि एक ऋषि महिम निर्जन स्वर्ग के स्वामी के लिए भी इतनी विशाल निर्जन हड्डियों को निर्जन अस्थि अवशेषों में परिवर्तित करना कठिन होता था। जब यी यून ने वीरान स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सामग्रियां देखी तो उसे वीरान स्वर्ग मास्टर की वह नोटबुक याद आ गई जो लिन शिंटोग ने उसके लिए छोड़ी थी। ये नोटबुक सू जी ने लिखी थी। सू जी ने पहले लिन शिंटोग के लिए 18 नोटबुक छोड़ी थी और बदले में लिन शिंटोग ने पहली नोटबुक यी यून के लिए छोड़ी थी। लिन शिंटोग ने शुरू में यी यून की वीरान स्वर्ग तकनीक सीखने की इच्छा का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि यह तकनीक किसी व्यक्ति की प्रतिभा की अत्यधिक मांग करती थी। 10,000 में से केवल एक ही व्यक्ति वीरान स्वर्ग तकनीक सीख सकता था। इसके अलावा इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए प्रचुर संसाधनों और एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। उस समय यी यून इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता था, लेकिन यी यून ने इसे सीखने पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लिन शिंटोग ने उससे एक समझौता किया। यदि वह 2 वर्षों के भीतर सू जी की नोटबुक से कुछ भी जानकारी प्राप्त कर लेता है, जैसे कि सबसे बुनियादी हस्त मुद्राएं और ऊर्जा नियंत्रण, तो लिन शिंटोग उसे निर्जन स्वर्ग तकनीक सीखने में मदद करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो यी यून को नोटबुक वापस करनी होगी। सू जी की नोटबुक यी यून के लिए बहुत गहन थी, क्योंकि वह अभी शुरुआती स्तर पर ही था। हालांकि यी यून ने पिछले 6 महीनों में सू जी की नोटबुक कई बार पढ़ी थी, लेकिन उससे उसे जो जानकारी मिली वह बहुत सीमित थी। नोटबुक में दिए गए सारांश से उसे केवल डेसोलेट हेवन तकनीक के बारे में सामान्य जानकारी ही मिल पाए। इसके असली बुनियादी सिद्धांत और बारीकियां उसे सीखनी ही थी।
वीरान स्वर्ग तकनीक सीखने में कुछ मेहनत लगेगी, लेकिन ये उनके लिए यह निश्चित रूप से नुकसान से कहीं अधिक फायदेमंद था। बैंगनी क्रिस्टल दुनिया की सबसे शुद्ध और समृद्ध ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था। फिलहाल ये इन ऊर्जाओं को अवशोषित या निगल सकता था, लेकिन यह एक अनमोल खजाने की बर्बादी थी। यदि वह निर्जन स्वर्ग तकनीक के तरीकों का उपयोग कर पाता तो वह उन ऊर्जाओं को संसाधित कर सकता था। उन ऊर्जाओं के विशिष्ट पहलुओं को उजागर करने से ये उनका मार्शल आर्ट का मार्ग आसान हो सकता था। और अगर वह वीरान स्वर्ग की तकनीक में अच्छी तरह महारत हासिल कर लेता है तो ये बहुत सारा धन अर्जित करने का भी एक अच्छा तरीका होगा। इस समय ये उनको एक गुरु की कमी खल रही थी, एक ऐसा गुरु जो उसे निर्जन स्वर्ग तकनीक की दुनिया में ले जा सके। जब ये यून वीरान स्वर्ग तकनीक डिस्क सरणी की जांच कर रहा था, तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, ग्रैंडमास्टर युएहुआ यहाँ है। इसके साथ ही सभी ने अपना अपना काम रोक दिया और सीधे खड़े हो गए। जब कक्षा का दरवाजा खोला गया तो गहरे बैंगनी रंग के डेसोलेट हेवन मास्टर चोगे में लिपटी एक महिला धीरे धीरे अंदर आई। यह महिला 30 साल से अधिक की नहीं लग रही थी। उसके दांत सफेद थे, भौहें सुंदर थीं और शरीर सुडौल था, जो एक परिपक्व आकर्षण बिखेर रहा था। ओह, ये यून हैरान रह गई। क्या ये ग्रैंडमास्टर युएहुआ है? प्रारंभ में उनके मन में निर्जन स्वर्ग के स्वामी पद के ऋषि की छवि सूजी जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति की थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंडमास्टर युएहुआ एक युवा महिला होंगी। उनके रूप रंग को देखकर यह कल्पना करना कठिन था कि यह महिला लगभग 1000 वर्ष पहले ऋषि बनी थी। हजारों लड़कियां उसकी इस क्षमता से ईर्ष्या करती थी कि वह 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक अपनी सुंदर उपस्थिति बनाए रख सकी। दरअसल योद्धाओं की दुनिया में अद्वितीय शिष्टाचार और व्यवहार वाली कई महिलाएं होंगी, जिनमें न केवल असाधारण प्रतिभा होगी, बल्कि ऐसी सुंदरता भी होगी जो शहरों और देशों के पतन का कारण बन सकती है। किसी व्यक्ति की सुंदरता 30% प्राकृतिक और 70% पालन पोषण पर निर्भर करती है। धनी परिवारों की साधारण महिलाएं गरीब परिवारों की लड़कियों की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। इसका कारण यह है कि वे शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखती हैं और घर के काम नहीं करती। इसी वजह से उनकी त्वचा और शरीर की बनावट कहीं अधिक सुडौल होती है। लेकिन कोई आम महिला चाहे कितनी भी धनी क्यों न हो, उसकी तुलना मार्शल आर्ट की दुनिया की कुलीन महिलाओं से नहीं की जा सकती। इन लड़कियों को अपने परिवार से एक अच्छी वंश परंपरा विरासत में मिलेगी। भविष्य में उनके विकास के लिए उनके पास स्वर्ग पृथ्वी युआंची के साथ साथ पोषण के लिए सभी प्रकार के अमृत भी होंगे। इन चीजों की बदौलत उनमें से कई लोगों का शरीर लगभग पूर्णता तक विकसित हो गया था। उनकी त्वचा सफेद जैद की तरह बेदाग होती और युआंची के कारण उनका शरीर पूरी तरह से सुविकसित होता। वे आम लड़कियों की तरह नहीं होती जो कुपोषण के कारण अत्यधिक पतली या मोटी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए ग्रैंडमास्टर युएहुआ असाधारण प्रतिभा की धनी थी। इसके साथ ही कम उम्र में ही उन्होंने ऋषि का दर्जा प्राप्त कर लिया था, जिससे उनकी युवावस्था लंबे समय तक बरकरार रही। आज से मैं आपका डेसोलेट हेवन तकनीक का शिक्षक रहूंगा। युएहुआ ने हॉल के सामने खड़े होकर पत्थर के मंच पर रखे डिस्कैरे को हल्के से थपथपाते हुए बिना किसी भाव के कहा। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन भावहीनता के कारण वह किसी तरह एक अलग ही आकर्षण बिखेरती थी। तुरंत ही मंच के नीचे मौजूद कई युवक स्तब्ध रह गए। 16 साल के उन युवाओं के लिए जो बेहद ऊर्जावान थे, एक परिपक्व महिला का आकर्षण एक युवा लड़की के आकर्षण से कहीं अधिक घातक था। शिक्षिका युएहुआ बहुत सुंदर है, साथ ही वो बहुत युवा दिखती हैं। कुछ लोग अपनी आवाज गुप्त रूप से प्रसारित करते थे। महिला योद्धाएं अपनी सुंदरता को लेकर अधिक सजग रहती थीं। योद्धाओं की दुनिया में शाश्वत यौवन सुनिश्चित करने के अनेक तरीके थे। आने वाले कुछ वर्षों में मैं ताया डिवाइन सिटी में शिक्षण कार्य करूंगा। मैं आपको डेसोलेट हेवन तकनीक के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। यदि आप में क्षमता है तो आप मेरी 1000 हाथों वाली चंद्र बुद्धा भी सीख सकते हैं। जब युएहुआ ने 1000 हाथों वाले चंद्र बुद्ध का जिक्र किया तो इस रहस्यमय तकनीक के बारे में जानने वाले कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। निर्जन स्वर्ग के स्वामी की दुनिया में साधना तकनीकें और रहस्यमय तकनीकें भी मौजूद थीं। इनका मुख्य उपयोग ऊर्जा निकालने और उसे परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। 1000 हाथों वाला चंद्र बुद्ध हस्त मुद्राओं का एक समूह था। इसे करने के बाद अत्यधिक गति के कारण हस्त मुद्राओं की परछाई दिखाई देने लगती थी। ये ग्रैंडमास्टर युएहुआ की विशेषता थी। हाथ की इन मुद्राओं का उपयोग करके निर्जन हड्डियों को निकालना और परिष्कृत करना बेहद आसान था। 1000 हाथों वाला चंद्र बुद्ध ग्रैंडमास्टर युएहुआ को प्रशिक्षण अभियान के दौरान संयोगवश मिला था। यही वह आधार भी था जिसके कारण ग्रैंडमास्टर युएहुआ ने निर्जन स्वर्ग तकनीक में इतनी महारत हासिल की थी। यह अप्रत्याशित था कि वह इसे दूसरों को सिखाने के लिए तैयार होंगी, लेकिन यह स्पष्ट था कि ग्रैंडमास्टर युएहुआ के स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। ये 1000 हाथों वाला चंद्र बुद्ध संभवतः युएहुआ एयर को शिक्षा देने के लिए तैयार किया गया था। इसके बारे में सोचना हमारे लिए व्यर्थ है। लोग आपस में गुप्त रूप से अपनी बातें साझा करने लगे। ग्रैंडमास्टर युएहुआ का ताया दिव्य नगरी में शीघ्र आगमन लुओहुओ एयर को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के समान था। उन्होंने लुओहुओ एयर के लिए कई विशेष मानदंड निर्धारित किए थे। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उनमें से कई लोग निराश हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि शायद वे 1000 हाथों वाले चंद्र बुद्ध की विधि नहीं सीख पाएंगे। इस समय ग्रैंडमास्टर युएहुआ ने आगे कहा, आप सभी की प्रतिभा और आधारभूत ज्ञान में बहुत अंतर है। मुझे आपकी योग्यताओं के अनुसार सिखाने के लिए उन्हें मोटे तौर पर समझना होगा। अब मैं आपको 2 घंटे का समय देता हूं ताकि आप अपनी पत्थर की मेज पर रखे डिस्कैरे और कैबिनेट में रखी सामग्री का उपयोग कर सकें। अपनी सर्वश्रेष्ठ डेसोलेट हेवन तकनीक चुनें और मुझे दिखाएं। युएहुआ ने यह कहकर अपनी बात समाप्त की और धीरे से अपने बैंगनी वस्त्र को झाड़ा और एक कुर्सी पर बैठ गई। मंच के नीचे मौजूद युवा साधकों ने जब ये सुना तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। विशेषकर वे जो अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीक में बहुत आत्मविश्वासी थे, वे अपने हाथ मलने लगे।
वे सभी कक्षा की शुरुआत में युएहुआ का ध्यान आकर्षित करने के बारे में सोच रहे थे। भविष्य में भले ही उन्हें 1000 हाथों वाले चंद्रबुद्ध को सीखने का अवसर न मिले, कम से कम इससे छात्रवृत्ति जीतने में उन्हें आसानी होगी। इससे उनका प्रशिक्षण और भी सुचारू रूप से चलेगा। कई लोग अलमारी से निर्जीव हड्डियों की सामग्री निकालने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी पसंद की सामग्री चुनी और अपनी कुशलता से उस निर्जीव हड्डी की कलाकृति को निखारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस समय कक्षा के कोने में बैठा यी यून युहुआ के शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया। एक उजाड़ अस्थि अवशेष को परिष्कृत करना, उसे तो सील करने की सबसे बुनियादी विधियां भी नहीं पता थी, तो वह एक उजाड़ अस्थि अवशेष को कैसे परिष्कृत कर सकता था। सू जी की नोटबुक में जो चीजें लिखी थी वे ऐसी चीजें थी जिनका वह अपने शुरुआती चरण में भी उपयोग नहीं कर सकता था। ये यून ने कुछ वीरान हड्डियों के टुकड़े निकाले, लेकिन वह उनमें से किसी भी वीरान हड्डी की सामग्री को पहचान नहीं पाया। इस समय ये यून के अलावा कई लोग पहले से ही अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वे सभी एकाग्रचित्त थे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। ये यून ही एकमात्र ऐसा था जो निष्क्रिय था, इसी वजह से वह सबसे अलग दिख रहा था। जब ये यून स्तब्ध थी, यांग युएफेंग अपनी विशेष कृति 7 रत्न टोटेम अवशेष को परिष्कृत करने में लगा हुआ था। यह अवशेष एस्पेक्ट टोटेम के संघनन में सहायक होता है। यह युआन से पहले एस्पेक्ट टोटेम के निर्माण की सफलता दर को 5% तक बढ़ा सकता है। ये यांग युएफेंग द्वारा किया जा सकने वाला सर्वश्रेष्ठ डेसोलेट हेवन तकनीक का तरीका था। उन्हें पूरा विश्वास था कि 7 ट्रेजर टोटेम अवशेष के साथ लुओहुआर और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर बहुत कम लोग उनसे आगे निकल पाएंगे। ये यून की बात करें तो ये घटिया चीज उससे कैसे मुकाबला कर सकती है। यांग युएफेंग ने ये यून पर एक नजर डाली और पाया कि वह स्तब्ध था। इस स्थिति में ये यून सचमुच स्तब्ध रह गई थी। यह मंदबुद्धि, यांग युएफेंग ने मन ही मन कहा। अगर ग्रैंड मास्टर युहुआ वहां मौजूद न होते तो वह जोर से हंसता और ये यून का मजाक उड़ाता। ये यून की मंदबुद्धि ने यांग युएफेंग की कल्पना से परे जाकर सबको चौंका दिया। यांग युएफेंग ने पहले सोचा था कि ये यून को कुछ न कुछ तो आता होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये यून को डेसोलेट हेवन तकनीक का जरा भी ज्ञान नहीं होगा। फिर भी वह ग्रैंड मास्टर युहुआ की कक्षा में आकर खुद को शर्मिंदा कर रहा था। वह सच में एक मूर्ख था। दुर्भाग्यवश इस बच्चे की मूर्खता के स्तर को देखते हुए यह संभव था कि ये यून उस 7 रत्न टोटेम अवशेष के स्तर को जान पाता जिसे वह परिष्कृत करने जा रहा था। एक सुअर के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना व्यर्थ था। ऐसे व्यक्ति को वश में करना सचमुच निरर्थक था। यांग युएफेंग ने अपना सिर हिलाया और ये यून की ओर देखना बंद कर दिया। वह 7 रत्न टोटेम अवशेष को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। 7 रत्न टोटेम अवशेष को परिष्कृत करने में विफलता की संभावना काफी अधिक थी, इसलिए सफलता के लिए उसे एकाग्रता बनाए रखनी थी। केवल यांग युएफेंग ही नहीं, यहाँ तक कि लुओहुआ ने भी ये यून पर ध्यान दिया था। ये यून को स्थिर देखकर लुओहुआ प्रसन्न हुई। वह मन ही मन मुस्कुराए और बोली, यह मेढक तो हद से ज्यादा घटिया है। मार्शल आर्ट में तो इसमें अच्छी खासी प्रतिभा है, फिर भी यह खुद को शर्मिंदा करने के लिए वीरान स्वर की मास्टर क्लास में आया है। मुझे सच में नहीं पता कि यह क्या सोच रहा है। लुओहुआ ने ये यून के बारे में सोचना तुरंत बंद कर दिया। उसने पहले ही उस निर्जन अस्थि अवशेष को चुन लिया था जिसे वह परिष्कृत करना चाहती थी। वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहती थी ताकि हर कोई लुओहुआ की निर्जन स्वर तकनीक को देख सके। ये यून अपनी स्तब्ध अवस्था में ही रहा और यह बात युएहुआ की नजरों में भी आ गई। शुरुआत में युएहुआ को लगा कि ये यून अपनी मानसिक स्थिति को तैयार कर रहा है, क्योंकि कई निर्जन स्वर के स्वामी निर्जन अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने से पहले कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन 15 मिनट बाद भी ये यून वहीं बिना हिले डुले खड़ी रही। युहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और उठकर ये यून की ओर चल पड़ी। अध्याय 267 उजाड़ क्षेत्रों से निष्कर्षण की शक्ति। आप क्या कर रहे हो? युहुआ ये यून के आगे चलकर खड़ी हुई। वह लंबी थी, उसकी लंबाई 75 मीटर थी। उसकी शक्तिशाली आभा के साथ साथ ये लोगों को दमित होने का एहसास कराती थी। माफ कीजिए शिक्षक युहुआ, मुझे अस्थि कलश को परिष्कृत करना नहीं आता। ये यून ने कंधे उचका दिए। तुम्हें नहीं पता? युहुआ हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई विद्यार्थी भी होगा। अगर तुम्हें अस्थि अवशेष बनाना नहीं आता तो कम से कम मुझे बनाना तो आना चाहिए। पहले तुम वीरान हड्डियों को परिष्कृत कर लो। अगर तुम अवशेष नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं। युहुआ ने ये यून की उम्र देखी। वह लगभग 13 वर्ष का था। असली प्रतिभाशाली जो वीरान स्वर्ग तकनीक सीखना शुरू करते हैं इस उम्र में अस्थि कलश बना सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो ये कहा जा सकता है कि वह वीरान स्वर्ग तकनीक सीखने के योग्य नहीं है। ये यून ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी मुहरें बनाना नहीं आता। ओह, युएहुआ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? उसने ये सवाल बोलकर नहीं पूछा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह क्या सोच रही है। ये यून ने बताया, मैं एक नौसिखिया हूँ। मैंने पहले डेसोल्ट हेवन तकनीक पर कुछ साहित्य पढ़ा है और मुझे इसे सीखने में बहुत रुचि है, इसलिए मैं शिक्षक युहुआ की कक्षा में सीखने आया हूँ। शुरुआती जब युहुआ ने ये यून की बातें सुनी तो वह थोड़ी हैरान रह गई। क्या उसने रुचिवश उसकी कक्षा में आने के लिए 9000 ड्रैगन स्केल रून्स खर्च किए? ये युवक काफी दिलचस्प था। युहुआ को नहीं लगता था कि ये यून पागल है। वास्तव में वही यून की इस बात की सराहना करती थी कि वह जो चाहे वो करने का साहस रखता था। इसके अलावा इस युवक ने अपनी निजी रुचि के लिए पलक झपकाए बिना ही 9000 ड्रैगन स्केल रून्स निकाल लिए। इसका मतलब था कि वह अन्य चीजों में भी निपुण था। हालांकि युहुआ ये यून की सराहना करती थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह उससे वीरान स्वर की तकनीक सीख पाएगा। उसकी कक्षा बुनियादी ज्ञान वाले छात्रों के लिए थी। उसके पाठ तेज गति से चलते थे। भला एक नौसिखिया ये यून कैसे उनके साथ तालमेल बिठा पाता?
युएहुआ ने कहा, हिम्मत रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना भी आना चाहिए। सिर्फ आपकी वजह से मैं अपनी कक्षाएं धीमी गति से नहीं पढ़ाऊंगी। हो सकता है कि आपको कई बातें पूरी तरह समझ में न आए। इस कक्षा के लिए आप बस एक तरफ बैठकर सुन सकते हैं। अगर कक्षा समाप्त होने के बाद आपको लगे कि मेरी कक्षा निरर्थक है, तो मैं किसी से आपकी फीस वापस करवा दूंगी। युहुआ को लगा कि यीयून एक नासमझ नवजात बछड़े की तरह है, जो बाघों से भी नहीं डरता। वह खुद को नहीं जानता था, फिर भी युहुआ को उसका ये जोशीला स्वभाव अच्छा लगा। इसी वजह से यून ने उसकी देखभाल की। जब यीयून ने ये सुना तो उसे इस सुंदर निर्जन स्वर्ग गुरु के प्रति एक सकारात्मक धारणा बनी। उसने कहा, धन्यवाद गुरु युहुआ, मैं फिर भी प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी। युहुआ ने यीयून की परवाह करना छोड़ दिया और लुओहुआ एर की ओर चल पड़ी। लुओहुआ ही वह व्यक्ति थी जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित थी। युहुआ काफी देर तक लुओहुओ एर के बगल में खड़ी रही और लुओहुओ एर द्वारा बनाई गई हर मुहर को ध्यान से देखती रही। उसकी आंखों में लुओहुओ एर के प्रति स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। वह लुओहुओ एर के लिए विशेष रूप से ताए दिव्य नगरी आई थी। ये लड़की वीरान स्वर्ग तकनीक की एक विलक्षण प्रतिभा थी, जो ताए दिव्य साम्राज्य में कई दसियों हजार वर्षों में एक बार ही प्रकट होती थी। 2 घंटे जल्दी से बीत गए। डिसोलेट हेवन मास्टर के लगभग आधे ही शिष्य अपनी वीरान हड्डी के अवशेष के शोधन को पूरा कर पाए। बाकी या तो शोधन में असफल रहे या निर्धारित समय में उसे पूरा नहीं कर पाए। पूरी हो चुकी अधिकांश वीरान अस्थि कलश कलाकृतियां पर्पल ब्लड क्षेत्र के योद्धाओं के लिए बनाई गई थी। इनमें से केवल कुछ ही युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए थे। उदाहरण के लिए यांग यूएफएन का 7 ट्रेजर टोटेम अवशेष युआन फाउंडेशन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के योद्धाओं के लिए था, ताकि उन्हें एस्पेक्ट टोटेम को संघनित करने में सहायता मिल सके। लेकिन लुओहुआ एर के अवशेष की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। लुओहुआ ने अंतिम क्षण में अपना डिस्कैरे नीचे रख दिया। डिस्कैरे में एक बैंगनी रंग का निर्जन अस्थि अवशेष चंचल भाव से लुढ़क रहा था। बैंगनी रंग के उस वीरान अस्थि अवशेष को देखकर आसपास के वीरान स्वर्ग के उस्तादों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। लुओहुआ ने एक बैंगनी हृदय विस्मरण धूल अवशेष को परिष्कृत किया था। इसका उपयोग युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर योद्धा उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए कर सकते थे। अन्य अवशेषों की तुलना में यह बिल्कुल अलग स्तर का था। यदि किसी निर्जन स्वर्ग के स्वामी के पास लुओहुआ एर का वर्तमान स्तर होता, तो वह व्यक्ति किसी बड़े पारिवारिक कबीले में एक सम्मानित अतिथि बन सकता था। युएहुआ ने सभी अवशेषों की जांच की, यहां तक कि असफल और वीरान अस्थि अवशेषों की भी युएहुआ द्वारा जांच की जाती थी। वह कभी कभी उन्हें कुछ सुझाव भी देती थी, उनकी असफलता का कारण बताती थी। इससे सुझाव पाने वाले कई लोग बेहद प्रसन्न होते थे। ये सभी निर्देश एक ऋषि स्तर के निर्जन स्वर्ग गुरु द्वारा दिए गए थे। युएहुआ द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को सभी ने याद रखा और अपने मन में दोहराया। केवल यीयून को युहुआ के किसी भी सुझाव का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसका कोई उत्पाद ही असफल नहीं हुआ था। पिछले 2 घंटों में यीयून ने शुरू से अंत तक कुछ नहीं किया। कई शिष्यों को यीयून को लकड़ी के खंभे की तरह वहां खड़े देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि अगर वे यीयून की जगह होते तो उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वे कॉन्टो के बिस्तर पर बैठे हों। वाह, इस बच्चे की मानसिकता तो वाकई अच्छी है। क्या उसे वहां बेवकूफी से खड़े रहने में अजीब नहीं लग रहा? हाँ, मुझे भी उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। वह सचमुच हमारे समूह का हिस्सा नहीं है। यहाँ हठपूर्वक रहने का क्या फायदा? शायद वह ग्रैंडमास्टर युएहुआ के निर्देशों को भी नहीं समझ पाता। उसके लिए यह बहुत मुश्किल है। यीयून वास्तव में निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्यों के समूह में फिट नहीं बैठती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे प्रतिभावान लोगों का एक समूह जो कविता और कला पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। अचानक उनके बीच एक बूढ़ा किसान आ बैठा, लेकिन वह किसान कविताओं के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ था। वह दूसरों से केवल यही चर्चा कर सकता था कि उसके खेत में कितना अनाज इकट्ठा हुआ है या उसकी मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं। खुद को असहज करने का क्या फायदा था? वहां मौजूद सभी युवक 14 से 17 वर्ष की आयु के थे। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और वे जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां वे खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे। यदि वे यीयून की जगह होते तो वे एक पल भी नहीं टिक पाते, वे बहुत पहले ही वहां से चले गए होते। ये बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। यांग यूएफएन ने यीयून को तिरस्कार भरी नजर से देखा। अब उसे यीयून से कोई लेना देना नहीं था। इस समय भी यीयून हठपूर्वक यहाँ डटा हुआ था, 9000 ड्रैगन स्केल रूम्स खर्च करके इस अजीबोगरीब स्थिति में फंसा हुआ था। क्या ये पागलपन के लक्षण नहीं थे? एक पागल के खिलाफ जीतना असंभव था, क्योंकि इसके लिए पागल के समान विचार रखने पड़ते थे। जैसे ही यांग यूएफएन खुद को बहुत ऊंचा समझने लगा, ग्रैंडमास्टर युहुआ उसके पास आए। यांग यूएफएन ने झुककर अभिवादन किया और उत्सुकता से अपना उत्पाद आगे बढ़ाया। युहुआ ने उसे कुछ देर देखा और फिर कुछ सुझाव दिए। हालांकि उसने सीधे तौर पर कोई तारीफ नहीं की, लेकिन उन सकारात्मक शब्दों से यांग यूएफए को बहुत सम्मान महसूस हुआ। उसने चुपके से लुओहुआ एर की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि लुओहुआ एर उसे देख लेगी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। यांग यूएफएन ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। वह लुओहुआ एर को पाने की बेहद मुश्किलों को जानता था। उसे इसमें कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसकी बस यही उम्मीद थी कि भले ही वह उसका दिल न जीत पाए, कम से कम उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध तो बना ले। यह उसके भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा। मुझे सभी के डेसोलेट हेवन तकनीक मानक की थोड़ी बहुत समझ है। अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा और सबसे बुनियादी चीज ऊर्जा निष्कर्षण से शुरुआत करूंगा। युएहुआ ने सभी के उत्पादों का निरीक्षण करने के बाद मंच पर वापसी की। किसी वीरान अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने का पहला चरण उस वीरान अस्थि से ऊर्जा निकालना था। यह पहला कदम बेहद महत्वपूर्ण था। यदि ऊर्जा का निष्कर्षण ठीक से नहीं किया गया तो चाहे निर्जन अस्थि सामग्री कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह व्यर्थ हो जाएगी।
ऊर्जा नियंत्रण, शुद्धिकरण, सक्रियण आदि के बाद के चरणों पर चर्चा करना असंभव हो जाएगा। युएहुआ ने आगे कहा, ऊर्जा निष्कर्षण के लगभग 10 सामान्य बुनियादी तरीके हैं। इन सभी के अपने अपने फायदे हैं। इसके अलावा निर्जन स्वर्ग तकनीकों के विभिन्न स्कूलों में अपनी अपनी रहस्यमयी तकनीकें होती हैं। ये रहस्यमयी तकनीकें निर्जन स्वर्ग की शक्ति निष्कर्षण दक्षता को बढ़ाने के लिए होती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत ऊर्जा निष्कर्षण की कई विधियां हैं। यदि आप और भी उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप कई बुनियादी विधियों को मिलाकर अपनी स्वयं की रहस्यमयी ऊर्जा निष्कर्षण तकनीक भी बना सकते हैं। बेशक ये बहुत कठिन है। कई प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर्स को भी ऐसा करने में कठिनाई होती है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन ताया दिव्य साम्राज्य के इतिहास में आपकी उम्र के कई ऐसे निर्जन स्वर्ग गुरु हुए हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की निष्कर्षण रहस्यवादी तकनीक विकसित की। इस प्रकार की निष्कर्षण रहस्यवादी तकनीक केवल स्वयं के लिए ही उपयुक्त है। आप कह सकते हैं कि इसे केवल समझा जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। जब ग्रैंड मास्टर युएहुआ ने यह कहना समाप्त किया तो उनकी नजर लुओहुआर पर पड़ी। उसका इरादा स्पष्ट था, वह चाहती थी कि लुओहुआर अपनी खुद की रहस्यमय निष्कर्षण तकनीक विकसित करके एक चमत्कार कर दिखाए। वहां मौजूद लोगों में से केवल लुओहुआर ही ऐसा करने में सक्षम थी। लुओहुआर युएहुआ के विचारों को समझ गई और उसने अपनी छोटी मुठियां भींच ली। निर्जन स्वर्ग तकनीक में 3 प्रमुख चरण थे। पहला चरण पावर ऑफ डेसोलेट्स का निष्कर्षण, दूसरा चरण पावर ऑफ डेसोलेट सील को नियंत्रित करना, तीसरा चरण स्वयं अवशेष का निर्माण करना। सबसे बुनियादी बात पहले कदम में ही निहित थी। वह अपनी खुद की एक रहस्यमय तकनीक विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। यह उसके निर्जन स्वर्ग की गुरु बनने के करियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। लुओहुआ की दृढ़ और महत्वाकांक्षी निगाहों को देखकर ग्रैंड मास्टर युहुआ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, आज की कक्षा में मैं केवल ऊर्जा निष्कर्षण के बारे में बात करूंगी। पाठ के अंत में एक छोटा सा परीक्षण होगा। भविष्य में मैं हर कक्षा के अंत में एक परीक्षा लूंगा। आपके परीक्षा अंक मेरे द्वारा आपके अंतिम ग्रेड के लिए नोट किए जाएंगे। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वालों को मैं पुरस्कृत करूंगा। परीक्षा। जब उन्होंने युएहुआ को परीक्षाओं के बारे में बात करते सुना तो कुछ घबरा गए जबकि कुछ उत्साहित हो गए। जहां तक लुओहुआ और यांग यूएफएन की बात है, वे निस्संदेह उत्साहित लोगों में से थे। परीक्षा। मेरी पसंदीदा। अध्याय 268 परीक्षा। जब किसानों ने सुना कि पाठ समाप्त होने के बाद परीक्षा होगी तो उनका मनोबल बढ़ गया। यदि वे युएहुआ की प्रशंसा प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें उच्च मूल्य की छात्रवृत्ति अर्जित करने के साथ साथ युएहुआ के 1000 हाथों वाले चंद्रमा बुद्ध को सीखने का अवसर भी मिल सकता है। उस स्तर की रहस्यमय तकनीक वहां मौजूद साधकों का सपना थी। युएहुआ ने कहा, ये 10 बुनियादी निष्कर्षण विधियां सभी प्रकार की रहस्यमय तकनीकों और उनके विभिन्न रूपों की आधारशिला है। हालांकि इन्हें आधारशिला कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। शुरुआती लोगों की तो बात ही छोड़िए, जो अभी अभी निर्जन स्वर्ग तकनीक सीखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे महान गुरु भी, जो लंबे समय से निर्जन स्वर्ग तकनीक में पारंगत है, कभी कभी कुछ गलतियां कर सकते हैं। अब मैं सभी 10 निष्कर्षण विधियों को एक बार में समझाऊंगा। आप इसकी तुलना अपने पूर्व ज्ञान से कर सकते हैं। पहली निष्कर्षण विधि। युएहुआ ने व्याख्यान देना शुरू किया। वह समय समय पर उपस्थित किसानों को प्रदर्शन करके दिखाती रही। एक ऋषि स्तर की निर्जन स्वर्ग की गुरु होने के नाते युएहुआ की निर्जन स्वर्ग तकनीक में महारत बेजोड़ थी। उपस्थित सभी साधकों ने उनके व्याख्यान से बहुत कुछ सीखा। जिन बातों को लेकर वे पहले भ्रमित थे, वे धीरे धीरे उनके लिए स्पष्ट हो गईं। युएहुआ के व्याख्यान के दौरान लुओहुआ सहजता से सुनती रहती थी, जबकि चुपके से ही उन पर नजर डालती रहती थी। वह ये देखना चाहती थी कि स्वर्ग से आई किताब को सुनते हुए एक सीधे सादे व्यक्ति का दृश्य कैसा होगा। लुओहुआ को पहले लगा था कि उनके लिए युएहुआ का व्याख्यान समझना असंभव होगा। उसे लगा कि या तो वह भौहें चढ़ाकर बैठा होगा, उसका चेहरा जकड़ा हुआ होगा, या फिर वह दिवास्वप्न देख रहा होगा। इनमें से कोई भी बात लुओहुआ को बेहद प्रसन्न कर देती। लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो वह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसके हाथ में एक कलम थी और वह समय समय पर कागज के एक टुकड़े पर कुछ न कुछ लिखता रहता था। एक योद्धा की याददाश्त उत्कृष्ट होती थी और उनमें अक्सर स्वतःस्फूर्त स्मृति होती थी, लेकिन ऐसा आमतौर पर तभी होता था जब उन्हें सीखी गई बातों की बुनियादी समझ होती थी। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता था तो उन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता था। यही वह समय था जब कलम और कागज का महत्व सामने आया। ये यून को इस बारे में सोचते हुए, कभी कभी कुछ लिखते हुए या कभी कभी भौहें चढ़ाते हुए देखकर लुओहुआ दंग रह गई। क्या ये बदमाश इसे इतनी गंभीरता से लेना बंद कर सकता है? मुझे यकीन है कि वह न तो इसे समझ सकता है और न ही डेसोलेट हेवन तकनीक सीख सकता है। ये राय लुओहुआ की यून को नीचा समझने की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसने बहुत देर से शुरुआत की थी। इसके अलावा वह युएहुआ जैसे महान गुरु के अधीन प्रशिक्षण ले रहा था, जिनकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन था। अगर वह इसे सीख ही नहीं सकता था तो वह इस पर इतना अड़ा क्यों था? क्या वह मूर्ख था? इतना जिद्दी होने की क्या जरूरत थी? युएहुआ के व्याख्यान के दौरान कुछ अंश अत्यंत गहन थे। यहाँ तक कि वीरान स्वर्ग के कुछ शिष्य भी धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने में असफल रहे। एक बार जब वे पिछड़ जाते तो वे आसानी से पीछे छूट जाते। वहां उपस्थित सभी किसान किशोरव्य थे। यद्यपि वे मेहनती थे, फिर भी उनमें कुछ बचकानी मानसिकताएं थीं। उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती थी, विशेषकर जब कई बातें उनकी समझ से परे हों। युएहुआ जो कुछ सिखा रही थी उसे समझने की कोशिश करना दिमाग पर काफी जोर डाल रहा था। कुछ मिनट तो ठीक थे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार सीखने से कई लोग असमर्थ हो गए। लुओहुआ ने महसूस किया कि कुछ लोग पहले ही अपना ध्यान खो चुके थे और जब वे अपना ध्यान वापस केंद्रित करेंगे तो वे कितनी भी कोशिश करें कई चीजों को समझ से परे पाएंगे।
लेकिन ये यून, जिसे वीरान स्वर्ग तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, शुरू से अंत तक एकाग्रचित था। वह बिना रुके तेजी से अपने कागज पर लिख रहा था। यह मेढक लुओ हुआर को स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। भले ही उसे पता था कि सफलता की उम्मीदें कम हैं, फिर भी वह लगन से काम करता रहा। ऐसा व्यक्ति आसानी से किसी के दिल को जीत सकता है। शुरू में लुओ हुआ एर का ये यून के प्रति रवैया उपहास और खुशी मनाने वाला था, वही उनको झटका लगते देखना चाहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ ये यून की गंभीरता ने लुओ हुआ की उसके प्रति धारणा बदल दी। चाहे जो भी समय हो, किसी मेहनती व्यक्ति का मजाक उड़ाना सही नहीं था। किसी असंभव कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति की मूर्खता पर हंसना आसान हो सकता है, लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वह सफलता से और दूर जा रहा है। युएहुआ का व्याख्यान समाप्त होने से पहले 2 घंटे तक चला। कई साधकों को सुनने से सिरदर्द हो गया। केवल सर्वश्रेष्ठ साधक जैसे लुओ हुआ एर या यांग युएफेंग युहुआ के विचारों का अनुसरण कर सके और उन्हें अपार लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने अभी जो पढ़ाया है उसे समझ लो, 10 मिनट में परीक्षा होगी। युएहुआ के ऐसा कहते ही उनमें से कई घबरा गए। जिन युवाओं को शुरू में परीक्षा को लेकर बहुत भरोसा था, उनमें से कई अब अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। युएहुआ द्वारा सिखाई गई बातें बहुत गहन थीं। उन्हें डर था कि शायद उन्हें अच्छा परिणाम न मिले। इतने सारे लोगों के चेहरे पर निराशा देखकर यांग युएफेंग बेहद उत्साहित हो गया। उसे परीक्षाएं बहुत पसंद थीं। वह परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति हासिल करना चाहता था और साथ ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करना चाहता था। वह चाहता था कि हर कोई उसकी प्रतिभा को डेसोलेट हेवन तकनीक में देखे। हालांकि वह लुओ हुआ एर से हीन था, लेकिन अगर वह अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से लुओ हुआ एर के सबसे करीबी व्यक्ति बन सकता था, तो शायद वह लुओ हुआ एर का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो सकता था। यांग युएफेंग जितना ज्यादा सोचता गया, उसकी उम्मीदें उतनी ही बढ़ती गईं। ये यून की बात तो वो कब का भूल चुका था। यांग युएफेंग आत्मविश्वास से भरी हुई बार बार लुओ हुआ की ओर देख रही थी। वह दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। ठीक है, मैं अब परीक्षा पत्र बांट दूंगी। युएहुआ ने लेक्चर स्टैंड को हल्के से थपथपाया और अपनी धीमी आवाज से पूरी कक्षा को शांत कर दिया। उनमें से कई लोग घबराकर अपनी सांसें रोक रहे थे। युएहुआ ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से 100 से अधिक पांडुलिपियों के बंडल निकाले। उंगली के एक झटके से ही वे बंडल हर साधक के सामने उड़ गए। ये पांडुलिपियां निर्जन पशु की खाल से बनी थीं और पूरी तरह से खाली थीं। इसके बाद युएहुआ ने एक हस्त मुद्रा बनाई। उसकी उंगलियों के चारों ओर घनी छायाएं दिखाई देने लगी और उसने 100 से अधिक मुद्राएं भेजी। वे सुनहरे प्रतीकों में परिवर्तित हो गईं और हवा में उड़ने लगीं। भूमिगत हॉल में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन सैकड़ों प्रतीकों के प्रकट होते ही कमरा तुरंत रोशन हो गया। अरे, क्या ये 1000 हाथों वाला चंद्रमा बुद्ध है? युएहुआ के हाथ के इशारों को देखकर कई साधकों की आंखें चमक उठीं। पलक झपकते ही 100 से अधिक मुहरें बनाना वाकई प्रभावशाली था। लोगों ने हैरानी जताई। उनकी अफरा तफरी सुनकर यांग युएफेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये 1000 हाथों वाला चंद्र बुद्ध कैसे हो सकता है? ये तो बस कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो गुरु युहुआ ने यूं ही बना दी हैं। 1000 हाथों वाला चंद्र बुद्ध तो इससे भी कहीं अधिक अद्भुत है। यांग युएफेंग ने युहुआ के प्रति श्रद्धा भाव से यह बात कही। पूरे पाठ के दौरान यांग युएफेंग की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। वह भी 1000 हाथों वाले चंद्र बुद्ध की पूजा करना चाहता था। इससे भी कहीं अधिक अविश्वसनीय उद्धरण चिन्ह। लोगों ने घूर भर लार मिली और चुप हो गए। ग्रैंडमास्टर युएहुआ की वीरान स्वर्ग तकनीक उनकी कल्पनाओं से कहीं आगे निकल चुकी थी। युएहुआ द्वारा बनाई गई 100 मुहरें प्रत्येक साधक के सामने उड़ गईं, खाली स्क्रॉल पर उतरी और उनमें विलीन हो गईं। ये यून को भी ऐसा ही एक स्क्रॉल मिला था और उस पर लिखे हुए अक्षर ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें सोने की कलम से लिखा गया हो। अब आप किसी भी श्रेणी की निर्जन हड्डी चुन सकते हैं, हड्डी के भीतर की ऊर्जा निकाल सकते हैं और उसे मंत्र में संघनित कर सकते हैं। मैं आप सभी को परीक्षा पत्र एकत्र करने से पहले 15 मिनट का समय दूंगा। युएहुआ द्वारा उल्लिखित परीक्षा की विषय वस्तु स्पष्ट और सरल थी। हालांकि यह सुनने में सरल लगता था, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। ये प्रतीक भले ही छोटे दिखते हों, लेकिन ये युएहुआ से आए थे। इन प्रतीकों की क्षमता न केवल बहुत अधिक थी, बल्कि ये जटिल भी थे। इन प्रतीकों के अनुरूप ढलने की कोशिश करना और फिर धीरे धीरे उन्हें भरने के लिए विनाश की शक्ति का उपयोग करना कहने में जितना आसान लगता था, उतना आसान था नहीं। उनमें से कई लोगों ने माथे पर शिकन डाल ली। उन्हें लगा जैसे उनके सामने एक असंभव कार्य है। पहले पाठ की परीक्षा का विषय बहुत कठिन था। कुछ लोग ये उनकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। उनके मन में ये ख्याल था कि इस बदमाश की बदौलत, जो अंततः सबसे निचले पायदान पर पहुंचेगा, चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी खराब क्यों न हो, उन्हें कम से कम कुछ ऊर्जा तो मिल ही जाएगी। लेकिन ये यून शायद वहां लकड़ी के खंभे की तरह मूर्खतापूर्वक खड़ा रहेगा। शिक्षिका युहुआ बहुत ही अच्छी इंसान है। उन्होंने ये यून को परीक्षा के लिए एक पर्ची भी दे दी, जबकि उसे कुछ भी नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। उनमें से कई लोगों को लगा कि यून को परीक्षा पत्र देने का कोई मतलब नहीं था। उनका मानना था कि युहुआ ने यून के स्वाभिमान का ख्याल रखते हुए ही कोई भेदभाव नहीं किया। इस समय उनमें से सर्वश्रेष्ठ जैसे लुओ हुआ और यांग युएफेंग पहले ही उनकी निर्जन हड्डियों का चयन कर चुके थे। उन्होंने उनसे ऊर्जा निकालना और उसे सुनहरे प्रतीकों में प्रत्यारोपित करना भी शुरू कर दिया था। इस परीक्षा का स्तर उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, खासकर लुओ हुआ के लिए। उसने अपनी उंगलियों से कुछ हल्की हल्की हरकतें की, मानो वह पियानो बजा रही हो। उसकी सभी हरकतें बहते पानी की तरह सामंजस्यपूर्ण थीं। लोग लुओ हुआ के हाथों के नीचे टिमटिमाती रोशनी को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह प्रकाश उजाड़ शक्ति के संघनन से आ रहा था। ऊर्जा निष्कर्षण से उत्पन्न होने वाली विधियां और घटनाएं हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती थीं, क्योंकि ऊर्जा के प्रति सबकी आत्मीयता अलग अलग होती थी। उजाड़ शक्ति द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में हो सकता था।
लेकिन कुल मिलाकर संघनन के दौरान प्रकाश उत्सर्जित करना बेहतर था। इस समय तक यी यून ने कोई कदम नहीं उठाया था। वह अपने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि को खोलने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी ऊर्जा दृष्टि में वीरान शक्ति का प्रकाश और भी प्रबल था। ये यून स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्रकाश के बिंदु युहुआ एर की हर हरकत का अनुसरण करते हुए सुनहरे प्रतीक की ओर उड़ रहे थे। पहले जब युहुआ व्याख्यान दे रही थी तो ये यून ध्यान से सुन रही थी। लिन शिंटोक द्वारा छोड़ी गई सूजी की नोटबुक का पहला खंड भी ऊर्जा निष्कर्षण पर था। उस समय ये यून को बहुत सी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन युहुआ का व्याख्यान सुनने और उनके द्वारा विधियों का प्रदर्शन देखने के बाद उन्होंने सूजी की नोटबुक में दिए गए विवरणों से उनकी तुलना की। इस प्रकार ये यून को भी कई बातें समझ आने लगी जो उन्हें पहले समझ नहीं आती थी। युहुआ के प्रदर्शन की बदौलत ये यून अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके उसके द्वारा बनाए गए प्रत्येक चिन्ह को स्पष्ट रूप से देख सका। वह ऊर्जा के परिवर्तन और गति को देख सकता था, जिससे उसे ऊर्जा को गहराई से समझने में मदद मिली। अन्य निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्य, यहाँ तक कि लुओहुआ भी इसे इतनी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। सिद्धांत और व्यवहार के मेल से ये यून को उजाड़ हड्डियों की शक्ति निकालने के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई थी। बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से उजाड़ हड्डियों से ऊर्जा निकालना ये यून के लिए अब कठिन नहीं था। वीरान स्वर्ग की शक्ति निकालने के 10 सिद्धांतों को याद करते हुए ये यून ने अपनी चाल चली। उसने एक उच्च श्रेणी के जनरल रैंक वाले वीरान जानवर की हड्डी चुनी। इस श्रेणी की वीरान हड्डी को वीरान स्वर्ग के गुरु के शिष्य के लिए पाना आसान नहीं था। दरअसल अगर ये यून चाहता तो वह किसी प्राचीन प्रजाति की हड्डी से भी ऊर्जा निकाल सकता था, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला होता। उंगलियों की हल्की सी हरकतों से निर्जन हड्डियों के भीतर की ऊर्जा को ये यून द्वारा तेजी से बाहर निकाला जा रहा था। पर्पल क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि में ये यून कक्षा भर में परियों की तरह उड़ते हुए प्रकाश के बिंदुओं को देख सकती थी, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल द्वारा संघनित प्रकाश के बिंदुओं को कोई नहीं देख सका। दृश्य चाहे कितना भी भव्य क्यों न हो, उसके आसपास के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। अध्याय 269 सुलह। ये यून के लिए ऊर्जा निकालना बेहद आसान था। हालांकि उस ऊर्जा को स्वर्ण प्रतीक में डालने के लिए उसे निर्जन स्वर्ग तकनीक का कुछ ज्ञान होना आवश्यक था। उसे सुनहरे प्रतीक के पीछे के तर्क को समझना था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की मदद से ये यून के लिए भी यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जब ये यून ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, तब शुद्ध यांग ची का उपयोग करके सूर्य का चित्र बनाने की प्रक्रिया इस सुनहरे प्रतीक में ऊर्जा डालने की प्रक्रिया से 100 गुना अधिक जटिल थी। फिर भी ये यून ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। ये यून के लिए इस प्रक्रिया को यंत्रवत रूप से दोहराना आसान था, लेकिन ये यून सिर्फ इतना ही नहीं चाहता था। सुनहरे प्रतीक के अनुसार चित्र बनाते समय उसने ये सुनिश्चित किया कि वह समझ सके कि प्रतीक को इस तरह क्यों बनाया गया है। उसे सुनहरे प्रतीक के पीछे के तर्क को समझना ही था, अन्यथा वह कभी भी निर्जन स्वर्ग का स्वामी नहीं बन पाता। ये यून बहुत फुर्तीला था। बैंगनी क्रिस्टल का निर्जन हड्डी की ऊर्जा पर खिंचाव मौन था, नहीं इससे कोई प्रकाश उत्सर्जित हुआ। ऊर्जा में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया जा सकता था। यह बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति थी। आज तक बैंगनी क्रिस्टल ने जो कुछ भी किया था उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। जियांगे ने जब 2 बार ये यून के शरीर की जांच की, तब भी बैंगनी क्रिस्टल को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था। ये यून के आसपास मौजूद कई अन्य लोग या तो उदास दिख रहे थे या बेहद एकाग्रचित। हर कोई इस गहन परीक्षा में तल्लीन था। जहां तक ग्रैंड मास्टर युहुआ की बात है, उन्होंने अपना सारा ध्यान लुओहुआ पर केंद्रित कर दिया था। लुओहुआ एर के तरीकों को देखकर युहुआ की आंखों में छिपी प्रशंसा से पता चलता था कि वह सभी निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्यों को अपने छात्रों की तरह मानती थी, लेकिन लुओहुआ एर वह तो उसकी शिष्या थी। लुओहुआ निर्जन अस्थि ऊर्जा निकालने में बहुत तेज थी, लेकिन ये यून उससे भी तेज था। अगर ये यून चाहता तो वह ये काम लगभग 20 सेकंड में ही पूरा कर सकता था। हालांकि सुनहरे प्रतीक चिन्ह में निहित सिद्धांतों को समझने के लिए ये यून ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन फिर भी ये यून ने चुनी हुई निर्जन हड्डी से ऊर्जा निकालने में केवल 7 मिनट का समय लिया। अभी भी काफी समय बचा था और स्वर्ण प्रतीक के बारे में ये यून की समझ गहरी होती जा रही थी, जिससे वह 2 और निर्जन हड्डियों की शक्ति को अवशोषित करके स्वर्ण प्रतीक को भर सकता था। यदि ये यून वीरान स्वर्ग की तकनीक के सिद्धांतों को समझने का प्रयास पूरी तरह से छोड़ देता तो वह स्वर्ण प्रतीक को ऊर्जा से भर सकता था, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद ये यून ने ऐसा न करने का निर्णय लिया। ये बहुत चौंकाने वाला होता। कुछ देर सोचने के बाद ये यून ने एक और निर्जन हड्डी को चुना जो गुणवत्ता में निम्न थी और उसकी ऊर्जा को निकालकर सुनहरे प्रतीक में डाल दिया। कुल मिलाकर ये यून ने इन चीजों को करने में 10 मिनट बिताए, इसलिए परीक्षा समाप्त होने में अभी भी 5 मिनट शेष थे। ये यून के अलावा लुओहुआर समेत बाकी सभी लोग परीक्षा समाप्त होने से पहले हर एक सेकंड के लिए जी जान से लड़ रहे थे। आखिरकार युहुआ द्वारा छोड़े गए सुनहरे प्रतीक में अपार भंडारण क्षमता थी। अगर किसी के पास भरने के लिए 1 घंटा भी हो तो भी वह उसे भर नहीं सकता, 15 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं। लुओहुआर ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी और अपनी दर्द करती कलाइयों की मालिश की। वह अपनी परीक्षण पांडुलिपि से बहुत संतुष्ट थी। सिर उठाकर उसने युहुआ के चेहरे पर स्वीकृति का भाव देखा। युहुआ ने लुओहुओ एर को धीरे से सिर हिलाकर अभिवादन किया। लुओहुओ एर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह इस शिक्षिका से काफी प्रभावित थी। वह न केवल मिलनसार और दयालु थी बल्कि सुंदर भी थी। बुरा नहीं है, अपनी विधियों का अभ्यास जारी रखो। समय के साथ तुम एक ऐसी रहस्यमय निष्कर्षण तकनीक विकसित कर पाओगे जो केवल तुम्हारी ही होगी। युहुआ की ये दुर्लभ प्रशंसा एक अत्यंत उच्च स्तर की सराहना थी। जब आसपास के किसानों ने ये सुना तो वे बेहद ईर्ष्यालु हो गए। चूंकि वे अभी भी सुनहरे प्रतीकों के रास्तों का अनुसरण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लुओहुआर पहले से ही अपनी खुद की एक निष्कर्षण रहस्यमय तकनीक विकसित करने की कगार पर थी।
तुलना करना वाकई बहुत निराशाजनक था। युएहुआ के मूल्यांकन से लुओ हुआएं बहुत खुश हुई। अपनी परीक्षण पुस्तिका को लपेटते हुए उसे अचानक कुछ याद आया और उसने चुपके से यीयुन की ओर देखा। उसने देखा कि यीयुन ठीक से खड़ा हो चुका था, उसके सामने रखा हुआ स्क्रॉल पहले ही लपेटा जा चुका था। इस बदमाश के लिए यह बहुत कठिन रहा होगा। मुझे नहीं पता कि वह वीरान स्वर तकनीक के प्रति इतना जुनूनी क्यों है, लेकिन उसकी लगन को देखकर मुझे उम्मीद है कि वह कुछ सीखेगा। लुओ हुआ एर ने यीयुन की परवाह करना छोड़ दिया। चाहे वह वीरान हड्डियों से ऊर्जा निकालने की विधि हो या परीक्षण स्क्रॉल पर अंकित सुनहरे प्रतीक, उसकी नजर में यीयुन के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। अपने दस्तावेज जमा करो, युएहुआ ने सरल शब्दों में कहा और इसके साथ ही सभी साधकों ने अपने अपने स्क्रॉल लपेटकर युएहुआ को सौंप दिए। कल डिवाइन सिटी के डेसोलेट हेवन मास्टर सोसाइटी में परिणाम घोषित किए जाएंगे। कक्षा समाप्त। इतना कहकर युहुआ तुरंत वहां से चली गई। पीछे रह गए कई किसान अभी भी चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका परिणाम अच्छा होगा या बुरा। मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने शिकायत की। हाँ, ये काफी मुश्किल है, एक अन्य व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे कहना होगा, भाई युएफेंग ने वाकई शानदार परिणाम प्राप्त किए होंगे। चू राजमहल की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में यांग युएफेंग का ताया दिव्य नगर में व्यापक परिचित दायरा था। कई लोग उनसे जुड़कर प्रसन्न होते थे। इस समय यांग युएफेंग को अपनी सफलता पर गर्व करते हुए देखकर सभी के मन में तरह तरह के विचार आए और सबने उनकी प्रशंसा की। हाँ, आप सभी को मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा आसान नहीं थी और मेरे उत्तरों को केवल स्वीकार्य ही माना जा सकता है। स्वीकार्य होना भी अच्छी बात है। भाई युएफेंग को अभी भी कुछ न कुछ तोहफा देना ही होगा। हाँ, भाई युएफेंग शायद सबको चौंका देंगे, जिससे हम सब उनसे ईर्ष्या करेंगे। उनमें से कई लोग मजाक कर रहे थे। युवा उस्तादों का समूह अक्सर एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे की प्रशंसा करता था। सब लोग मजाक कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो चलिए डिवाइन मून रेस्टोरेंट चलते हैं और खूब मजे करते हैं। अगर यांग युएफेंग दावत देता तो वह डिवाइन मून रेस्टोरेंट में ही देता। यह एक युवा मालिक की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। डिवाइन मून रेस्टोरेंट में खर्च करने के अलग अलग मानक भी थे। यांग युएफेंग द्वारा दी जाने वाली एक आम दावत में कई सौ ड्रैगन स्केल रूम्स खर्च होते थे। भाई युएफेंग तो बड़े ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। जब तक हम सब नशे में धुत नहीं हो जाते तब तक वापस नहीं लौटना। उनका समूह हंसता हुआ अपने दोस्तों को इकट्ठा करने लगा और डिवाइन मून रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। इस समूह को गायब होते देख यीयुन ने आराम से अपना सामान पैक किया और कक्षा से निकल गया। उसके पास अभी भी करने के लिए बहुत कुछ था। 10,000 पशु टोटेम और कानूनों का सत्य दोनों को विकसित करना आवश्यक था। यीयुन के पास समय बहुत कम था। इसके अलावा कुछ ही समय में यीयुन अपने एस्पेक्ट टोटेम को मजबूत करने के लिए सुनसान जानवरों का शिकार करने जा रहा था। ताया दिव्य नगरी में साधना के लिए ये सबसे खतरनाक जगह थी। इस साधना के मार्ग पर कई अभिजात वर्ग के लोग शहीद हो चुके थे। अरे, जैसे ही यीयुन ने चलना शुरू किया, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सामने लाल रंग के कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि लुओ हुआ एर थी। सुश्री लुओ, यीयुन ने सूखी खांसी की। जब भी वह लुओ हुआ एर को देखता, उसे वह दृश्य याद आ जाता। भविष्य में यदि आप प्रशिक्षण मैदान का उपयोग करना चाहें तो मुझे पहले से बता दें। मुझे प्रशिक्षण मैदान दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं है, लुओ हुआ ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। वह पवित्र अग्नि अनंत पुस्तक का अध्ययन करना चाहती थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे दूसरों को देखना चाहिए था। यीयुन ने अपनी नाक छुई। हालांकि यह एक सीमा रेखा खींचने जैसा लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि लुओ हुआ एर ने उसे पड़ोसी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कम से कम जो भी हुआ था वह अतीत की बात थी और यीयुन को अब केंद्रीय दिव्य मीनार में रहते हुए किसी पागल लड़की की तलवार लेकर उस पर हमला करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं शायद ट्रेनिंग ग्राउंड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। अध्याय 270 यीयुन की परीक्षा की प्रतिलिपि। जब यीयुन ने केंद्रीय दिव्य टॉवर के कक्षा कक्ष को छोड़ा तो वह तुरंत अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं लौटा, बल्कि उसने पहले 10,000 पैगोडा जाने का फैसला किया। डेसोलेट हेवन तकनीक का अभ्यास करने के लिए बड़ी मात्रा में निर्जन पशु सामग्री की आवश्यकता होती थी, तभी पर्याप्त अभ्यास संभव हो पाता था। ताया दिव्य नगरी के बड़ी संख्या में साधक प्रतिदिन दिव्य वन्य भूमि में निर्जन पशुओं का शिकार करने जाते थे। कुछ का उद्देश्य अपने पहलू टोटेम को संघनित या मजबूत करना था, जबकि अन्य केवल अपने युद्ध कौशल को निखारना चाहते थे। फिर मृत निर्जन पशुओं की उपेक्षित हड्डियां और अन्य सामग्रियां बिक्री के लिए 10,000 पैगोडा में छोड़ दी जाती थीं। इन वस्तुओं को खरीदने वाले केवल ताया दिव्य शहर के निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्य ही नहीं थे, बल्कि ताया दिव्य साम्राज्य के अन्य गुट भी कभी कभी एक बार में बड़ी मात्रा में खरीदारी करते थे। 5 तत्वों वाले मगरमच्छ की हड्डियां, 4 प्रतीकों वाले सांप के दांत, धातु की पीठ वाले बाज के पंजे, भारी कवच वाले विशाल गेंडे के सींग। यीयुन ने वीरान स्वर्ग तकनीक की अपनी समझ के अनुसार एक खरीद सूची तैयार की। इन सामग्रियों की कीमत 10 ड्रैगन स्केल रून्स से लेकर 100 से अधिक ड्रैगन स्केल रून्स तक थी। थोक में सब कुछ खरीदकर यीयुन ने जल्दी ही 20,000 ड्रैगन स्केल रून्स खर्च कर दिए। ये सामग्रियां यीयुन के 2 अंतरस्थानिक छल्लों को पूरी तरह से भरने के लिए पर्याप्त थी। डेसोलेट हेवन तकनीक का अभ्यास करना सचमुच पानी की तरह पैसा खर्च करने जैसा है। पिछली बार मिले अप्रत्याशित धन की बदौलत मैं इसे बेहिसाब खर्च कर सकता हूँ। किसी भी सामान्य साधक को कुछ भी खर्च करने से पहले सोचना पड़ता है। ताया दिव्य नगरी में डेसोलेट हेवन तकनीक सीखना लगभग असंभव है। वे अपने परिवार में रहते हुए केवल अपने कुल के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ताया दिव्य नगरी आने से पहले कम उम्र से ही इसे सीखते हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए डेसोलेट हेवन तकनीक का उपयोग करते हैं। कई निर्जन स्वर्ग के गुरुओं के शिष्य सामग्री खरीदते और उनका अभ्यास करते थे। साथ ही वे इन सामग्रियों का उपयोग निर्जन अस्थि अवशेष बनाने के लिए करते थे, जिन्हें वे कुछ आय के लिए बेच सकते थे।
इस प्रकार वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। मैं न केवल वीरान स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे 10,000 जानवरों के टोटेम का अभ्यास करने के लिए वाइल्डनेस डिवाइन हॉल जाने का समय भी निकालना होगा। हालांकि मेरे पास ड्रैगन स्केल रूम्स की कमी नहीं है, लेकिन समय की कमी है। उद्धरण चिन्ह। इसी विचार के साथ वह केंद्रीय दिव्य मीनार में स्थित अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। इस समय केंद्रीय दिव्य टावर की 98वीं मंजिल पर युएहुआ अपने कमरे में लौटी थी। यह एक विशाल 300 वर्ग मीटर का कमरा था। कमरे का फर्नीचर सरल, आकर्षक और बेहद सुरुचिपूर्ण था। केंद्रीय दिव्य मीनार की 98वीं मंजिल पर 4 कमरे थे। प्रत्येक कमरे में एक साधना कक्ष, एक रसायन शास्त्र प्रयोगशाला और एक अवशेष कक्ष था। इसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक था। केंद्रीय दिव्य मीनार की 98वीं मंजिल पर युआनची की सघनता इतनी अधिक थी कि 4 ऋषि भी वहां साधना कर सकते थे। ये काफी अच्छा था। अधिक ऋषियों के होने पर युआनची की सघनता अपर्याप्त हो जाती, इसलिए कमरे चाहे कितने भी बड़े हों, ये व्यर्थ नहीं था। युएहुआ अपने हॉल में दाखिल हुई और अपना लंबा चोला उतार दिया। फिर उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से छात्र की परीक्षा की प्रतियां निकाली और उन्हें एक मेज पर रख दिया। उसने ढेर में से एक पांडुलिपि उठाए। ये लुओहुआई की पांडुलिपि थी। वहां लगभग 20 साल की 2 और लड़कियां भी मौजूद थीं। वे आराम से चलकर आई और बाकी की प्रतियां उठा ली। एक लड़की हंसते हुए बोली, गुरुजी, जब आपकी नजर लुओहुआर पर है तो क्यों ना आप उसे ही अपना शिष्य बना लें। आप इस तरह सार्वजनिक कक्षा में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? आपकी कक्षा में तो हर तरह के अनजान लोग आएंगे। ये दोनों लड़कियां युएहुआ की शिष्याएं थीं। देखने में वे 20 साल की लग सकती हैं, लेकिन उनकी उम्र कई 100 साल थी। युएहुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, लुओहुओ एर का अतीत रहस्यमय है। वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास करती है और उसकी निर्जन स्वर्ग तकनीक के तरीके ताया दिव्य साम्राज्य की पारंपरिक विरासत से काफी अलग हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में लुओहुओ एर के तरीके ताया दिव्य साम्राज्य के तरीकों से भी आगे हैं। कुछ दिन पहले ताया दिव्य साम्राज्य के कई बड़े गुट उसे अपने साथ मिलाने या उससे दोस्ती करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन लेकर आए, लेकिन उसने उनसे दूरी बनाए रखी। उसने ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के साथ भी ऐसा ही किया। कौन जाने, शायद उसका गुट ताया दिव्य साम्राज्य से भी ऊंचा हो। अगर ऐसा है तो संभवतः उसका कोई गुरु होगा। युएहुआ ने इस बारे में बहुत सोच विचार किया था। अगर लुओहुआई को अपने गुरु से गहरा लगाव होता तो वह शिष्य बनने के उसके प्रस्ताव को शायद ठुकरा देती, जिससे स्थिति असहज हो जाती। लेकिन लुओहुआर की प्रतिभा ने युहुआ को उसे सिखाने के लिए प्रेरित किया। उसे यह आभास था कि लुओहुआर की भविष्य की उपलब्धियां उसकी अपनी उपलब्धियों से कहीं अधिक होंगी। लुओहुआर के साथ गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने से, विशेषकर उनकी शक्तिशाली पृष्ठभूमि को देखते हुए, न केवल युएहुआ के लिए बल्कि ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा। मैं लुओहुआर की परीक्षा की प्रतिलिपि देख लूंगा, बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, युएहुआ ने सहज भाव से कहा। दरअसल अपनी प्रबल मानसिक शक्तियों के कारण वह 100 प्रतियों का मूल्यांकन शीघ्रता से कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि ये लोग उसके शिष्य नहीं थे। हाँ, दोनों लड़कियां लिखित दस्तावेज लेकर चली गईं। उन्होंने पहले भी इसी तरह की परीक्षा दी थी और वे युएहुआ के अंकन मानदंडों से परिचित थे। युएहुआ ने निर्जन स्वर्ग के गुरु शिष्यों द्वारा ऊर्जा निष्कर्षण का आकलन करते समय 2 मुख्य बिंदुओं का परीक्षण किया। एक तो निकाली गई ऊर्जा की मात्रा थी, दूसरा ऊर्जा नियंत्रण की सटीकता थी। जितनी अधिक ऊर्जा निकाली जा सकती थी, परिष्कृत निर्जन अस्थि अवशेष उतना ही मजबूत होता गया, और किसी व्यक्ति का नियंत्रण जितना बेहतर होगा, किसी वीरान अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। एक परीक्षण स्क्रॉल के सुनहरे रून में कुल 182 सूक्ष्म रून पथ थे। ये 182 सूक्ष्म रून पथ निर्जन स्वर्ग के गुरु के प्रशिक्षुओं की ऊर्जा निष्कर्षण और नियंत्रण क्षमता का परीक्षण करते थे। पावर ऑफ डेसोलेट्स के प्रत्येक रेशे का पुनर्तः निष्कर्षण और पूर्ण नियंत्रण ही किसी को 182 सूक्ष्म रून पथों का पुनर्तः अनुसरण करने में सक्षम बना सकता है। और स्वर्णिम प्रतीक के 182 सूक्ष्म प्रतीक पथों के अलावा 3 अन्य ऊर्जा भंडार भी थे। इन 3 ऊर्जा भंडारों ने यह परीक्षण किया कि एक निर्जन स्वर्ग के गुरु का शिष्य कितनी मात्रा में निर्जन शक्ति निकाल सकता है। जलाशय में जितनी अधिक ऊर्जा होगी, उसे भरना उतना ही कठिन होगा। पर्पल ब्लड क्षेत्र और युआन फाउंडेशन क्षेत्र में तीनों ऊर्जा भंडारों को भरना लगभग असंभव था। जहां तक अंकों की गणना के तरीके का सवाल है, ये कार्य इसी मापदंड के अनुसार किए गए थे। ऊर्जा नियंत्रण के 182 सूक्ष्म रून पथों के लिए एक रेखा को पूरी तरह से भरने पर 2 अंक मिलते थे, जबकि अपूर्ण रूप से भरने पर 1 अंक मिलता था। कुल 364 अंक थे। जहां तक 3 ऊर्जा भंडारों की बात है, उनमें से एक को भरने पर 110 अंक मिलते थे, जिससे कुल 330 अंक हो जाते थे। कुल स्कोर 694 था, लेकिन एक गोल आंकड़े के लिए इसे 700 से अधिक माना गया। पिछले अनुभवों के अनुसार एक सामान्य डेसोलेट हेवन मास्टर प्रशिक्षु के पास 140-150 अंकों का ऊर्जा नियंत्रण होगा और उनका ऊर्जा भंडार लगभग 80-90 अंक होगा। कुल 230-240 अंक स्वीकार्य स्कोर थे। 300 से अधिक अंक प्राप्त करना बहुत अच्छा था। 350 अंक पाने वाला तो वाकई जीनियस था। 400 से अधिक अंक, ये बहुत ही दुर्लभ था। यहाँ तक कि युएहुआ के 2 शिष्यों ने भी किशोरावस्था में युएहुआ की परीक्षा देते समय केवल 430-440 अंक ही प्राप्त किए थे। ये परिणाम युएहुआ को संतुष्ट करेगा। अब युएहुआ को लुओहुआ की परीक्षा की प्रतिलिपि का बेसब्री से इंतजार था। वह देखना चाहती थी कि जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति की वह प्रशंसा करती थी, वह डेसोलेट हेवन तकनीक में माहिर था और कितने अंक प्राप्त करेगा। जैसे ही उसने धीरे धीरे स्क्रॉल को खोला, किनारों से पड़ी एक हल्की सी नजर ने युएहुआ के चेहरे पर मुस्कान ला दी। लुओहुआ के नतीजे शायद उसे चौंका देंगे। तीनों ऊर्जा भंडारों को देखकर ही वह एक नजर में परिणाम बता सकती थी।
जब युएहुआ ने अपनी मानसिक शक्ति को तीनों ऊर्जा भंडारों में लगाया तो उसने देखा कि लुओहुआ ने उन्हें लगभग 60% ऊर्जा से भर दिया था। यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला था। ऊर्जा से भरपूर 198 अंक। इसके बाद 182 सूक्ष्म रून पथ थे जो किसी व्यक्ति के ऊर्जा नियंत्रण को दर्शाते थे। यह ऊर्जा भरने से भी अधिक महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे निर्जन स्वर्ग के स्वामी का स्तर बढ़ता जाता, ऊर्जा निकालने की उनकी क्षमता भी लगातार बढ़ती जाती। लेकिन ऊर्जा पर नियंत्रण काफी हद तक प्रतिभा का ही परिणाम होता था। एक ही स्तर के निर्जन स्वर्ग के मास्टर्स में ऊर्जा नियंत्रण के विभिन्न स्तर थे। लुओहुआ एर का ग्रंथ देखकर युएहुआ की आंखें चमक उठीं। यह अनुभूति किसी प्राचीन निर्जन स्वर्ग के गुरु के ग्रंथ को पढ़ने जैसी थी। इससे उसके मन में अज्ञात को जानने और आश्चर्य की प्रतीक्षा करने की इच्छा जागृत हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। युएहुआ की मानसिक शक्ति के बल पर वह कुछ ही सेकंड में 182 सूक्ष्म रून पथों की स्थिति का विश्लेषण कर सकती थी। लेकिन अब वह लुओहुआ द्वारा बनाए गए प्रत्येक सूक्ष्म रून पथ को ध्यान से देख रही थी, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उनमें कोई खामी तो नहीं है। बिल्कुल सही और एक बार फिर बिल्कुल सही। युएहुआ की आंखें और भी चमक उठीं। अब तक वह 100 से अधिक सूक्ष्म रून पथों की जांच कर चुकी थी और लुओहुआ की सभी विधियां एकदम सही थीं। ओह, इस प्रतीक में कोई दोष है। 126 सूक्ष्म रून पथों की जांच करने के बाद एक दोष सामने आया। एक सूक्ष्म रून पथ ऐसा था जिसे लुओहुआ एर ने नहीं भरा था। इससे युएहुआ ने आह भरी। हालांकि वह जानती थी कि लुओहुआ की अब तक परिपूर्ण बने रहने की क्षमता अद्भुत थी, फिर भी पूर्णता की चाह रखने वाली युएहुआ को उसमें कोई कमी देखकर अफसोस हुआ। इस रून पथ से केवल एक अंक ही अर्जित किया जा सकता है। युएहुआ ने अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन आह भरी कि वह बहुत लालची हो रही है। एक किशोरी जो ये सब हासिल कर सकती है, वह तो पहले से ही एक दानव है, उसे और क्या चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह। 127वां उत्तम रून पद भी बिल्कुल सही था। इसके बाद पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के प्रतीक चिन्ह आपस में मिश्रित थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, परीक्षार्थियों की मानसिक शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। लुओहुआ भी इसका अपवाद नहीं थी। उसके लिए हर एक रून पद को पूर्ण बनाना असंभव था। इसके अलावा परीक्षा के लिए उनके पास केवल 15 मिनट का समय था। 160वें महीन रून पद के बाद उनमें से कई खाली थे, उनमें कोई ऊर्जा नहीं थी। इस स्थिति के परिणामस्वरूप 0 अंक प्राप्त हुए। इन सब को मिलाकर लुओहुआ का ऊर्जा नियंत्रण कुल 296 अंक तक पहुंच गया। ये तो वाकई एक जबरदस्त स्कोर था। अन्य 198 अंकों के साथ मिलाकर लुओहुआ का कुल स्कोर 296 अंक था, जो 494 अंक था। वह 500 अंकों से सिर्फ 6 अंक पीछे रह गई। ये कुल स्कोर देखकर युएहुआ ने गहरी सांस ली। 400 से अधिक अंक प्राप्त करना बेहद दुर्लभ था। 450 अंक तो लगभग असंभव थे, इसलिए 500 के करीब अंक प्राप्त करना कितना मुश्किल होगा, ये स्पष्ट था। लुओहुआ के भविष्य की संभावनाओं का आकलन नहीं किया जा सकता। युएहुआ भविष्य की कल्पना कर रही थी। ऐसा अनमोल रत्न तो भाग्य से ही मिल सकता है, खोजबीन से नहीं। युएहुआ ने परीक्षा की प्रतिलिपि को सावधानीपूर्वक संभाल कर रखा। थोड़ी देर बाद उसके दोनों शिष्य हड़बड़ी में कमरे में दौड़कर आए। दरवाजा जोर से खुल गया। अरे क्या बात है, युएहुआ हैरान थी। उसकी दोनों शिष्याएं क्रमशः शाही परिवार और एकांतप्रिय परिवार से थीं। वे हमेशा ही शिष्ट और शालीन थीं। वे शायद ही कभी इतनी घबराई हुई दिखाई देती थीं।